ठीक है। इफ यू वांट तो मैं उनको ग्रुप में ऐड भी ठीक है। कर दूँ, दैट्स नॉट अ इशू, कि सो दैट कि उनको ठीक है। कॉन्टिन्यूसली मिलता जाए। बट ये है कि वो हाँ जी। उसमें ग्रुप के तौर पे ना उसको फॉलो करते जाएं वीडियोस में क्या क्या चल रहा है, सो दैट कि ठीक ठीक है मतलब सर। मैं मेरा ये कहना है कि जैसे राइट हैंड का रिंग फिंगर जो है वो लेफ्ट हैंड के हाँ पाम जी। के ऊपर बीज मंत्र तो लिखे। हाँ जी, उतना तो कर पेपर लेंगे, और वो भी मैं भी यही सोच रही थी मैं। हाँ जी। पेपर और पेन जो है वो अगर एक चैलेंज है तो उसको भी हटाया जा सकता है। हाँ जी। और उनको ज्यादा दिक्कत है तो ये रिंग फिंगर को ऐसे करके ना अपने बॉडी से टच करें, श्रीम 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 हाँ ऐसे जी। करके। एंड टिपिकली ओके। मस्कुलर फॉर्मेशन जो है दैट्स इन दी पैराइटल लोब विच इज इन दी सेंटर ऑफ द हेड। तो हाँ उस जी। पर जो है हाथ रख के श्रीम 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 ऐसे करके वो उसको करे, और राइट हैंड रिंग फिंगर से लेफ्ट हैंड पाम के ऊपर लिखे। सो दैट विल वर्क ठीक फिनोमिनल ठीक गुड है। फॉर। ठीक है सर, मैं वो बोलती हूँ उनको, फिर अपडेट देती हूँ आपको, वो करते हैं थोड़े दिन तो जी उसके बाद में अपडेट देती हूँ उनका। ठीक है सर। ठीक है जी। राइट मैम। चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। तो हाँ जी। अभी हाँ जी कौन सर। कौन लोग आए हैं? सैमसंग, अच्छा ये तो अनुपमा जी हो गए, रजनी जी हो गए, विजय जी हो गए, प्रिंसी जी। अच्छा एक मैडम ने अभी और आना था। ठीक है। तो आप लोगों के क्वेश्चंस क्या क्या है वो बताइए, कि जो अभी तक का आपको क्लैरिटी नहीं हुआ। तो वो क्वेश्चन जो मेरे वाले हैं वो मैं आंसर कर दूंगा, जो डॉक्टर आरती वाले हैं वो डॉक्टर आरती को ऐड कर लेंगे फिर। अभी तक के बेसिक क्वेश्चंस क्या हैं जो विच आर स्टिल पेंडिंग विच नीड्स मोर एक्सप्लेनेशन फॉर इट? सर एक तो मुझे ये पूछना था, जो आपने मतलब हमें क्रीम रम वो वाले बताए हैं, वो वाले हम यूज करें या ये वाले जो अब आप बता रहे हैं वो वाले ज्यादा यूज करें? देखिए, एक चीज पकड़ लीजिए, उसको करते चले जाइए। वो श्रीम जो है वो आपके बेसिक सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। मैं एक सेकंड समझाता हूँ कैसे। सर वो तो मैं 3 पेज 4 पेज रोज लिखती हूँ। देखिए, मैंने मैंने आइडेंटिफाई करा, हम तीन चीजों के ऊपर जो है, मत करना, वो मेरे को मैंने ही किया था उसको। हम तीन चीजों के लिए बात करते हैं। मेरा प्रेजेंट एनर्जी लेवल, ये कितना है, एक पार्ट। दूसरा, मेरा डिजायर्ड एनर्जी लेवल कितना है, ये पहला पार्ट का डिफरेंस हो गया। तीसरा पार्ट जो है वो ये है, मेरा प्रेजेंट एनर्जी लेवल के साथ कौन कौन से डिजीज पैटर्न है, डिजीज एंड डिसऑर्डर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजीज एंड डिसऑर्डर? डिजीज बोले तो रोग है ना सर? डिजीज बोले तो रोग है, तो डिसऑर्डर क्या हाँ, होता है? डिसऑर्डर वो जो भी है डिसऑर्डर की वजह से आया है सर। अच्छा, ये ऐसे नहीं रहता है। ये किस तरह से, मैं एक सेकंड बताता हूँ। जो दवाई से ठीक हो वो डिजीज, जो अच्छा। एक्सरसाइज से ठीक हो वो डिसऑर्डर। सबसे हाँ। मोटा मोटा डिफरेंस जिसको हम बेसल डिफरेंस बोलेंगे। कभी भी मैं क्वेश्चन पुटअप करूँ ना, तो बेस्ट तरीका क्या होता है कि वही चीज आप गूगल से पूछ लो। तो हाँ। अगर कोई चीज नहीं पता है तो वो बड़ा क्राइम नहीं है। बड़ा क्राइम है ना ढूंढ पाना। और हमारे टाइम के तौर पे और आज के टाइम में जो सबसे बड़ा मतलब जो चेंज है दैट इज कि एक टाइम पर तो हम बुक्स और वही सोर्स था एक हमारे मिनट पास में। अभी हमारा जो है वो गूगल एक सोच है, मतलब एक अब वो है सॉल्यूशन।
चैटबॉट है वो एक सॉल्यूशन है। तो हम पहले क्वेश्चन वहां पर डालकर देखें, अगर हमें वहां से आंसर मिलना शुरू होता है तो हमारा स्ट्रक्चरल क्लैरिटी हो जाता है। जब हम श्रीम लिखने की बात कर रहे हैं कि आप डेली सब लोग श्रीम लिखें, तो श्रीम लिखने का पार्ट क्या है? अगर आप किसी भी क्वांटिटी से शुरू करें, आपको डेली 3000 टाइम्स श्रीम लिखना है, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड एंड बोथ हैंड्स। ये अगेन बोथ हैंड इज ए डिजायर्ड लेवल एंड लेफ्ट हैंड इज ए डिजायर्ड लेवल। राइट हैंड से तो सभी लिख सकते हैं, अगर कोई लेफ्ट हैंडर है तो वो लेफ्ट हैंड से लिखेगा। तो ये श्रीम जो है, ये एक्सरसाइज 1 ईयर की है। जब हम ये 1 ईयर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल्स 100% स्टेबलाइज हो जाता है। एक सेकेंड। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बोलती हूँ, गुड आफ्टरनून सर, सॉरी जी लेट हो गया। नमस्कार। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो मेरा जो एस्पेक्ट है सबको समझाने के लिए वो ये है कि आपका प्रेजेंट एनर्जी लेवल थ्रू हीलिंग मैनेज हो रहा है, और वो जितने टाइम भी हमें रिक्वायरमेंट है उतने टाइम हम मैनेज करेंगे। प्लस हम इसके पैरेलल जो हमारी ये जूम कॉल है, इसमें डेली एक सेशन करेंगे, सो दैट कि मास हीलिंग के तौर पर हमारा जो भी डिजायर्ड एनर्जी लेवल का अप्रोच है, वो आप सब लोग भी उसको रोज के रोज एक्सपीरियंस करते जाएं। और जैसे जैसे आप रोज एक्सपीरियंस करेंगे, यू विल रियलाइज कि आपका एक एक पार्ट रिजॉल्व होता जाएगा। अब जब मैं इसको डिसऑर्डर के लेवल पे बोल रहा हूं, तो एक ही प्रोटोकॉल में सबको बोलता हूं कि एक ऐसा तरीका हम उसको आइडेंटिफाई करें जिससे सबकी सारी बीमारियां धीरे धीरे करके एड्रेस हो, यूनिवर्सली एनीबडी इन द वर्ल्ड हैविंग एनी काइंड ऑफ डिजीज और डिसऑर्डर। एक होता है हमारा हिपोकैम्पस। ये अप्रोच जितनी आप लोगों की स्ट्रांग होगी, उतना आप सब लोग फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ बिकमिंग अ हीलर है। जो हिपोकैम्पस होता है, जिसको नहीं पता हिपोकैम्पस क्या होता है, उनको गूगल करना है और इसको अपने नोट्स के तौर पे ध्यान करके लिख लेना है। हिपोकैम्पस का काम होता है हमारा शरीर का संतुलन उसको बनाना और उसको करना। हम सड़क पे चलते हैं, हमारा हिपोकैम्पस जो है सड़क पे चलने के लिए हमारे को कॉन्टिन्यूस बैलेंस प्रोवाइड करता है। इसका फंक्शनैलिटी ही बैलेंस है। इसकी लोकेशन कहाँ पर है? इसकी लोकेशन एग्जैक्ट बिल्कुल हमारे सोल सीट वाली जगह पर है, ऊपर नीचे का फर्क है बस। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? नाक के पीछे दोनों कानों के बीच में पैलेट के ऊपर, ऐसे करके ब्रेन में हिपोकैम्पस का लोकेशन होता है। तो दोनों कान जो है उसका सेंटर जो है वो एक तरीके से इसको एक सपोर्ट देता है, जो बैलेंस करने के लिए होता है। अब अगर बैलेंस जो है इम्बैलेंस में कन्वर्ट हो गया किसी भी रीजन से, अब रीजन कौन सा हो सकता है? आपने कुछ उल्टा सीधा खा पी लिया तो इम्बैलेंस हो सकता है। आपके ऊपर कोई भूत प्रेत का इम्पैक्ट है तो भी इम्बैलेंस हो सकता है। आपका वास्तु डिस्टरबेंस है तो भी इम्बैलेंस हो सकता है। आपका एस्ट्रोलॉजिकल इम्बैलेंस है तो भी इम्बैलेंस हो सकता है। आपका चक्रा इम्बैलेंस है तो भी इम्बैलेंस हो सकता है। इसके अलावा जैसे हम बहुत ज्यादा क्रोध में आ जाएं, तो ऐसे करके हमारे फंडामेंटल 9 इमोशंस का डिस्क्रिप्शन है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ऐसे करके मतलब देयर आर 9 इमोशंस जो हमारे यहाँ बताए जाते हैं। ये 9 इमोशंस की वजह से भी हम इम्बैलेंस में आ जाते हैं। तो इसके लिए तुलसीदास जी की रामचरित में मानस में क्या लिखा है? मोह सकल व्याधिन के मूला। मतलब हमारा जो मोह माया वाला जो अप्रोच है, वो हमारे सारी बीमारियों का रूट कॉज है। और आयुर्वेद ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को बीमारी तब होगी जब वो इम्बैलेंस की स्टेट में होगा। बैलेंस स्टेट में वो निरोगी रहता है। वात पित्त कफ जब इम्बैलेंस में होते हैं तो रोग जनरेट करते हैं। तो इम्बैलेंस और बैलेंस, ये हमारी फंडामेंटल डोमेन है।
मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? जब यस। जब आप किसी भी रीजन से इम्बैलेंस में आ गए, किसी का हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, वो इम्बैलेंस में चला गया, उसका रीजन क्या हो गया? आप रोगी हो गए। किसी का भाई बहन का रिलेशन जो है वो इम्बैलेंस में चला गया, अगेन रिलेशनशिप इज लीडिंग टू डिस्टरबेंस इन डिजीज। किसी भी रीजन से इम्बैलेंस की स्टेट को अटेन करना हमें रोगी बनाता है। तो इम्बैलेंस को काउंटर करने के लिए, बैलेंस स्टेट में रहने के लिए, हमारे शरीर में ब्रेन का एक पार्ट है जिसको हम हिपोकैम्पस कहते हैं। हिपोकैम्पस से बैलेंस या इम्बैलेंस की इंफॉर्मेशन जाती है हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस से जो इंफॉर्मेशन जाती है वो जाती है पीनियल, पिट्यूटरी। ये दो ग्लैंड्स हो गए। इस तरह से हमारे शरीर के अंदर 15-20 ग्लैंड होते हैं, जिनमें हर एक ग्लैंड, पहले जब मैं पढ़ता था तो 8-9 ग्लैंड का डिस्क्रिप्शन था। अब जब मैं डिटेलिंग पढ़ रहा हूँ इसकी, तो नंबर ऑफ ग्लैंड्स बहुत ज्यादा पता चल रहे हैं, जो मैंने मतलब सुने भी पहली बार पिछले 2-3 साल में। फिर पीनियल और पिट्यूटरी से, टिपिकली पिट्यूटरी की गड़बड़ के बाद मेरे बॉडी के सारे ग्लैंड्स करप्ट हो जाते हैं। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? मेरे को डायबिटीज हुई। डायबिटीज जो है उसका कनेक्शन पेनक्रियाज से है। पेनक्रियाज एक ग्लैंड है। मेरे को थायराइड हुआ। थायराइड मेरे गले में होता है। गले में दो ग्लैंड्स होते हैं, एक को पैराथायराइड कहते हैं, एक को हाइपोथायराइड कहते हैं। सो ऐसे करके मुझे ये उसका प्रॉब्लम होता है। ऐसी हार्ट में भी जो है एक वो होता है, ग्लैंड होता है, जिसमें कि वो कार्डियक रिलेटेड इंफॉर्मेशन को शेयर करता है, ब्लड के क्रिएशन को, ब्लड का। सो ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं। मैं क्योंकि नॉन मेडिक हूँ, तो मैं जेनरिक टर्म में तो उसको पढ़ा, मैंने समझ में भी आ गया, बट मैं ढंग से उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बट अगर आप ग्लैंड सिस्टम पढ़ेंगे अपने शरीर के अंदर, तो ये ग्लैंड सिस्टम जो है, ये बेसिकली एक सब्जेक्ट कहलाता है एंडोक्रिनोलॉजी। ये एंडोक्रिनोलॉजी का पार्ट है। तो आजकल जितने भी डायबिटोलॉजिस्ट हैं वो डीएम एंडोक्रिनोलॉजी होते हैं। बट जब मैंने ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये एंडोक्रिनोलॉजी पिट्यूटरी पीनियल तक के लेवल के तौर पर है, इसमें हाइपोथैलेमस इंक्लूडेड नहीं है। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? वो सोर्स जो पीनियल और पिट्यूटरी के अंदर करप्शन जनरेट करता है, वो हाइपोथैलेमस, वो हिपोकैम्पस इस पीनियल और पिट्यूटरी के तौर पर नहीं डिस्क्राइब्ड है। सर ये समझ में नहीं आया पार्ट, प्लीज इसको समझा दीजिए। बड़ा सिंपल है जी। जी। पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारे शरीर का सारा ग्लैंड सिस्टम कनेक्टेड है। जी। पिट्यूटरी गड़बड़ क्यों होती है? इसका रीजन हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी के तौर पर करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, पैनक्रियास जो है वो इंसुलिन बनाता है। तो जी। ब्लड स्ट्रीम तो सिंपल है, लेकिन ब्लड स्ट्रीम जब हमारे उसमें कनेक्ट होती है, क्या कहते हैं इसको, पैनक्रियास के तौर पे, तो उसका जो इंसुलिन वाला जो पार्ट है वो हम ग्लैंड कहकर एड्रेस करते हैं। बट जी। वो ग्लैंड बन कैसे रहा है, उसके अंदर जो केमिकल है वो केमिकल कैसा है? तो यहां पर हाइपोथैलेमस के लेवल पर केमिकल प्लस इंफॉर्मेशन, ये हमारी कोर होती है। अब ये जी। इंफॉर्मेशन करप्ट होने पर, आप ऐसा मानिए कि जैसे मैंने हरिद्वार के बाहर जो है एक डैम बना दिया। जी। अब उस डैम को ये इंफॉर्मेशन प्रोग्राम दे दिया कि जब वो नजीबाबाद की तरफ जाएगा, जो कि हरिद्वार से लेफ्ट में पड़ता है, वहां जाने पर उसका वाटर लेवल जो है वो ए होना चाहिए, और जो वो कनाल में जाएगा उसका वाटर लेवल बी होना चाहिए। जी। ऐसे करके जहां तक भी वो डैम का प्रोग्राम रिलीज हो रहा है, वो कोर ब्लड स्ट्रीम को ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि हमारे शरीर में बहुत सारी चीजें हैं। कुछ थायराइड ग्लैंड पकड़ेगा, कुछ
पैनक्रियाज पकड़ेंगे, कुछ हमारे किडनी और इसमें जो वॉट स्वादिष्टान चक्र में जो ग्लैंड्स होते हैं उसके तौर पे वो पकड़ेंगे। तो हर एक का प्रोग्राम है। अब प्रोग्राम हो गया गड़बड़। जैसे ही प्रोग्राम गड़बड़ हुआ, किसको कहाँ उतरना था, किसको कहाँ पर चढ़ना था, वो पूरा इंफॉर्मेशन करप्ट हो गया। ठीक है सर। तो ये जो हाइपोथैलेमस जो है, ये केमिकल प्लस इंफॉर्मेशन था, लेकिन पीनियल प्लस पिट्यूटरी जो है, वो इन दोनों चीजों में करप्ट होने के बाद, अब किसी भी व्यक्ति का पिट्यूटरी कैसे गड़बड़ हो सकता है? पितृदोष जागृत हो गया जी। पितृदोष ओके क्या सर। होता है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमने क्या देखा, किसी व्यक्ति का पितृदोष अगर डेवलप हो जाता है, तो पितृदोष की वजह से वो व्यक्ति जो है, उसको अननेसेसरी के ट्रबल्स आने लगते हैं, जिसका उसके पास कोई कारण नहीं होता। चलते चलते जो है, कभी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, जबरदस्ती की कोर्ट कचहरी आ जाएगी, घर में बड़ा ठीक है, बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी, अपनी तबीयत इतनी खराब हो जाएगी कि ऐसा लगेगा कि बिल्कुल निमट ही गए। मतलब हर चीज जी। जो कि नेचुरल सेंस में कहा जाए कि ये चीज हमारे यहाँ अनडिफाइंड है, वो सारी की सारी कैटेगरीज चली जाती है पितृदोष में। अब ठीक है सर। पितृदोष की एक कैटेगरी हो जाती है जिसमें कि ये कहा जाता है कि मेरे घर में, मेरे फैमिली में कोई भी ऐसा जिसकी डेथ हो गई और उसकी लास्ट राइट्स ढंग से नहीं पूरी कर गई, उन जी। सबको एक कैटेगरी माना जाता है पितृदोष के तौर पे। दूसरी कैटेगरी वो होती है जहां पर कि किसी को किसी भी जगह कोई भूत प्रेत का प्रॉब्लम हो गया। उस ठीक है सिचुएशन सर। में हाइपोथैलेमस जो है, वो करप्ट इंफॉर्मेशन पिट्यूटरी को देता है, लेकिन इम्पैक्ट पिट्यूटरी को स्कैन करके आता है। ठीक है सर। तो इसीलिए पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, बट मास्टर के भी दो मास्टर मौजूद हैं यहाँ पर। जिसमें हाइपोथैलेमस एक है और सर सेकंड। हिपोकैम्पस। ओके सर। ठीक है सर। ठीक है जी। जी सर। राइट। तो अब ये स्ट्रक्चर जब मेरे समझ में आया, तो मैंने कहा कि सारे लोग सबसे पहले अपने हिपोकैम्पस को स्कैन कर लीजिए। तो जब जी डॉक्टर सर। आरती हीलिंग करते हैं, तो वो आपके हिपोकैम्पस को मतलब हील क्लीन करते हैं। उसके बाद हाइपोथैलेमस को हील और क्लीन करते हैं। एज अ रिजल्ट पीनियल या पिट्यूटरी में किसी भी रीजन से जो कि मास्टर ग्लैंड है, कोई भी गड़बड़ होती है, वो भी क्लीन होनी शुरू हो जाती है। ठीक है उसकी सर। वजह से नेक्स्ट स्टेप जो जनरेट होता है वो ये होता है कि मास्टर ग्लैंड ठीक होता है, तो आगे तक का पूरा पाइपलाइन ठीक हो जाता है। किसको कहाँ उतरना है, किसको कहाँ चढ़ना है, वो पूरा का पूरा पार्ट क्लियर हो गया। अब राइट। सेकंड पार्ट जो आता है हमारा, ये तो हो गया स्ट्रक्चर जो हमें करेक्ट करना है फॉर हीलिंग। सेकंड पार्ट जो हमारे स्ट्रक्चर में आता है, दैट इज, हम सबसे पहले जो है इस बात को एड्रेस करें, अभी तक डैमेज कितना हुआ है। जी सर। अब उसके लिए जो स्टोरी दे रखी है, वो दे रखी है संजीवनी विद्या की, जो कि वाल्मीकि रामायण के अंदर है। उसमें उन्होंने क्या बोला कि रामचंद्र जी, इंद्र सामने आते हैं रामचंद्र जी के, और इंद्र कहते हैं मांगो राम, क्या मांगते हो? तुमने रावण का वध कराए, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तो उसने कहा जी देखो, अब आपका दर्शन तो हम हो गए, तो जो मांगे वो मिल जाएगा क्या? बोले वैसे हम तो रघुवंशी, हमारे यहाँ मांगने मूंगने की कोई प्रथा नहीं है। बोले नहीं, मांगो। ऐसे करके 3 बार इंद्र ने बोला। बोले अब आप अगर इंसिस्ट ही कर रहे हो तो मुझे 2 चीज दे दो। पहली चीज, मैं जब वहां से चला था अयोध्या से, तो मेरे फादर थे, और जब मैं वनवास के लिए निकला तो मेरे फादर चले गए। तो मैं मेरे फादर को देखना चाहता हूं, ताकि मैं लास्ट राइट्स परफॉर्म कर सकूं उनकी। पहली चीज, और मैं उनसे बिना मिले आ गया और फिर मैं मिल नहीं पाया, तो मुझे इस बात का बहुत दर्द है। तो दैट वाज समथिंग। इंद्र कहते हैं अच्छा ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो मैं कर ही दूंगा, और मांगो क्या मांगते हो? तो बोले ज्यादा बड़ी चीज मांगने का नहीं है। मेरी तरफ से जितने भी वानर और जो ये रिक्ष जो थे, मतलब बंदर और भालू जो थे, जो मेरी तरफ से इस युद्ध में पार्टिसिपेट करा, वो सब के सब जो है वो भी जीवित हो जाए। बोले भाई ये तो बहुत मुश्किल चीज मांग ली, क्योंकि कुंभकर्ण जब
युद्ध भूमि में चल रहा था, तो उसके पैर के नीचे बंदर भालू आकर पिस के खत्म हो गए। क्या बोला मैंने? किसके खत्म फिर हो से गए? खत्म हो गया था। पिस के खत्म हो गए, यानी कि उनके शरीर का ट्रेस भी खत्म हो गया। हड्डियां थी तो हड्डियों का चूरा हो गया। अब उस सिचुएशन में पूरे प्रोसेस को कैसे ठीक करें, तो उन्होंने वहां पर संजीवनी विद्या जो है उसके थ्रू अमृत वर्षा करी, और सारे बंदर भालू जो है वैसे ही जाग कर उठ गए जैसे कोई सोता हुआ व्यक्ति उठता है। यानी कि उनको उनका पूरा शरीर वापस मिल गया। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हाँ जी सर। आप जितनी देर भी इम्बैलेंस की स्थिति में रहे, उतनी देर इम्बैलेंस की वजह से आपके शरीर को जो कुछ भी डैमेज हुआ, उसको जागृत कैसे करना है, वो हीलिंग में सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अब ये मैं जी एग्जाम्पल देके तो, जिन लोगों को कैंसर होता है उनके बॉडी ऑर्गन जो है वो धीरे धीरे वो कैंसर खा जाता है। मान लीजिए किसी को किडनी का कैंसर हो गया, तो वो किडनी जो है खा जाएगा। मान लो पहले 1 इंच की किडनी थी, तो वो घट के जो है वो 1/4 इंच की रह गई। तो अब अगर हार्डवेयर ही उसका यूसेज के तौर पर, मतलब वो डिटीरियरेट हो गया, उसको कैसे ठीक करना, ये हीलिंग का सबसे मुश्किल पार्ट होता है। किसी की सर्जरी में बॉडी ऑर्गन ही रिमूव हो गए, तो बॉडी ऑर्गन रिमूव होने की वजह से उससे कनेक्टेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी ऑब्स्ट्रक्ट हो गई। मान लीजिए किसी का गॉल ब्लैडर आपने रिमूव कर दिया, आपके लिए तो बड़ा जी आसान है कि भाई गॉल ब्लैडर रिमूव कर दो। क्या हो गया था जी? पथरी बन गई थी, गॉल ब्लैडर रिमूव कर दो। बड़ा आसान सा बोला जाता है। किसी को, मतलब वो क्या कहते हैं उसमें, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसमें कभी कैंसर या कुछ होता है, तो उसमें वो भी बहुत सारे, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ऐसे करके वो मेजर बॉडी पार्ट्स को हटा देते हैं। लेकिन हटाने के बाद के भी तो साइड इफेक्ट्स होते हैं ना। जी सर। तो वो साइड इफेक्ट्स कैसे ठीक हो? ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया ना कि जैसे सर कट गया और आप कह रहे हो कि मैं ढंग से सोच के नहीं बता पा रहा। सोचने का काम सिर का है, और सिर जी ही कट गया, तो वो वाला फंक्शन कौन करेगा? तो एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, इनके अंदर जो फिलॉसफी है वो एक डिफरेंट फिलॉसफी है। आयुर्वेद का जो ओरिजिनल सब्जेक्ट का पार्ट है उसको कहते हैं दैव व्यापाश्रय चिकित्सा। ये टर्म जी आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ये आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। दैव व्यापाश्रय चिकित्सा जो है वो ये बोलता है कि ओरिजिनल सिस्टम का तरीका क्या था। मतलब पहले व्यक्ति को कैसे ये पता चला कि तुलसी का पौधा जो है उसके अंदर चमत्कारी गुण है, और इसके रस को ग्रहण करने से आपके शरीर का ओज शक्ति बढ़ती है। ये पहले व्यक्ति को कैसे पता चला? मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी सर। हर एक व्यक्ति का नॉलेज का कोई ना कोई बेस होता है। वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल द साइंसेज इन द ह्यूमन डोमेन इज नोन एज दैवपाश्रय चिकित्सा। अब ये तो हो गया आयुर्वेद की उसमें। आयुर्वेद तो कई हजार साल पुराना है, ये रादर ह्यूमन इवोल्यूशन के जितना ही पुराना है हमारे यहाँ जो उसका डिपिक्शन है। बट अगर मैं इसको मॉडर्न टर्म्स में डालूं तो मैं इस क्वेश्चन से ये भी आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि पहले डॉक्टर को ये कैसे पता चला कि कोबरा सांप का जो पॉइजन होता है उससे कीमोथेरेपी हो सकती है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी पहले व्यक्ति को ये कैसे पता चला? सांप एक अलग एंटिटी है, उसका पॉइजन एक अलग एंटिटी है। ये सांप के पॉइजन से जो है वो किसी का कैंसर जो है उसमें आराम आ सकता है, ये पहले व्यक्ति को कैसे पता चला? सर, साइंटिफिकली तो उसने उसको एक्सपेरिमेंट्स करके हुआ होगा। और सर दूसरा पार्ट एक होता है कि जैसे मैरी क्यूरी को एक अचानक से कुछ चीज मिल गई, डिस्कवर हो गई, वो गॉड गिफ्टेड है सर। मैं दोनों चीज का आंसर कर सकता हूँ, दोनों तरीके से आंसर कर सकता हूँ। जी सर। पहला पार्ट जो इसमें बैठता है वो ये बैठता है, आपको आपके अंदर की आवाज बताती है। दैव विपाश्रय चिकित्सा में दैव जो है वो आपकी आत्मा है।
आप कभी भी किसी भी दोराहे में रहते हो, आपको आपके अंदर की जो शक्ति कुछ भी प्रेरित करके बताती है, वो आपकी आत्मा है, और वो अननोन डोमेन है। बट जो कोई भी चीज आपको कोई चीज बताती है, वो आपका आत्मा के तौर पर होता है। जी रही सर। बात ये मैडम क्यूरी और बाकी सारी कहानियों की, ये सिर्फ कहानियां हैं जो हमें पढ़ाई गई हैं। प्राइमरली जू ड्रिवन सोसाइटी थी। जू ड्रिवन सोसाइटी हमारे देश से, जैसे वो कोहिनूर चुरा के ले गए थे, ऐसे ही वो हमारी मैन्युस्क्रिप्ट चुरा कर ले गए। वो मैन्युस्क्रिप्ट से जर्मनी में रिसर्च चल रहा था। जो भी व्यक्ति उन मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ के साइंटिफिक, मॉडर्न साइंटिफिक टर्म्स में कुछ भी चेंज कर पाता था, उसको कुर्सी पकड़ा दी जाती थी। अगर हाँ ये जी सर। लगता हो कि भाई ये वाली चीज मैं गलत बोल रहा हूं, तो आज तक के जितने भी नोबेल प्राइज विनर हैं, उसमें से मेजॉरिटी ज्यूज क्यों हैं, और हिंदू है ही नहीं। जी सर। जिससे ज्यादा बुद्धिमान कोई कम्युनिटी नहीं है, उस कम्युनिटी का तो कोई भी व्यक्ति नहीं है। अभी मैं सर नोबेल प्राइज मेरे, की बात कर रहा हूं मैं। हाँ 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 जी सर। सर जर्मन, सर मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन है इधर की, होशियारपुर में जो संस्कृत कॉलेज है वहाँ पे अभी भी जर्मन्स आते हैं, वो ट्रांसलेट करते हैं और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। सर ये आज भी हो रहा है। मैडम लगातार चल रहा है। मेरा कहने का पार्ट ये नहीं है, मेरा कहने का पार्ट ये है कि जो ट्रू इन्फॉर्मेशन है वो हमारे को जी नहीं सर। दी गई। तो जी सर। अब जब मेरे को ये सब्जेक्ट पकड़ में आया, तो मैंने देखा कि डॉक्टर आरती किसी भी चीज की हीलिंग कर देते हैं, उनको कोई टाइम नहीं लगता। जी सर। जहां पर कि एक डायबिटोलॉजिस्ट जो सिर्फ डायबिटीज पर काम करता है, एक व्यक्ति है वो सिर्फ लंग्स पे काम करता है, एक व्यक्ति है जो सिर्फ कार्डियोलॉजी पे काम करता है, तो सबके डोमेन्स डिफरेंट है। बट ये डॉक्टर आरती के पास कैसा भी कोई कॉम्प्लिकेशन आए तो वो कैसे ट्रीट करती है? क्योंकि उन्होंने ह्यूमन बॉडी के एक ऐसे एस्पेक्ट को देखा, जिस एस्पेक्ट के बाद पता चला कि डोमेन एंडोक्रिनोलॉजी नहीं है, डोमेन थॉट है। जी सर। थॉट कैसे जनरेट होता है हमारे शरीर में? थॉट होता है सिर्फ हमारी आत्मा की वजह से। तो जो वेस्टर्न सिस्टम है, जिसमें कि क्रिश्चियन, मुस्लिम, ज्यूज, बुद्धिस्ट, और आपका ये क्या कहते हैं, जैन, ये जितने भी कम्युनिटीज हैं, इन सबका नास्तिक दर्शन है। नास्तिक दर्शन की वजह से ये इनका विश्वास नहीं है कि कोई ईश्वर होता है। अब जैसे हमारी टर्मिनोलॉजी के तौर पर है, हम जो भी टर्मिनोलॉजी रिलेटेड बात करते हैं, एक कॉमन सा आजकल व्हाट्सएप पे एक वीडियो भी बहुत पॉपुलर देखा मैंने। उसमें वो बोलता है जी, एक तो होता है भगवान, एक होता है देवी देवता, और एक होता है ईश्वर। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? भगवान कहते हैं उसको जो पैदा होता है और मरता है, जैसे राम और कृष्ण जो है, ये पैदा हुए और मर गए, तो ये भगवान की कैटेगरी है। देवी देवता हो गए हमारे सारे के सारे जो 5 एलिमेंट्स ड्रिवन या 9 एलिमेंट्स वाले जो है, वरुण, अग्नि, इस तरीके से इनको जो है देवी देवता की कैटेगरी में गिनते हैं। ईश्वर जो है, उसमें कौन आता है? ब्रह्मा, विष्णु, शिव, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, ऐसे करके जो डोमेन है ये ईश्वर के है। ये ना पैदा होता है ना मरता है। अब जो व्यक्ति अपने प्रक्रिया में किसी भी ऐसी एंटिटी को लेकर चलता है, जिसको कि हम ये मानेंगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल साईं बाबा का बोल देते हैं, या कोई भी पीर पैगंबर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो पैदा हुआ और मर गया, तो उस सिचुएशन में उसकी उपासना जो है वो हमारे यहाँ लिमिटेड पॉइंट के तौर पर बोला गया। तो जब ये सारे डिबैकल्स आए, तो वहां पर आत्मा और परमात्मा, इन दोनों का रिकग्निशन हुआ। इस परमात्मा को ही ईश्वर कहा गया, जो हमारे यहाँ स्ट्रक्चर है। तो अब मैंने क्या करा पूरे प्रोसेस में, जब उसको दैव विपाश्रय चिकित्सा को देखा, तो दैव का मतलब आत्मा, व्यपाश्रय, आश्रय मतलब रेफ्यूज, व्यप मतलब व्यापार से व्यप आया, व्यापार का मतलब होता है एक्सचेंज। आत्मा आपकी आत्मा है, तो टेकिंग रेफ्यूज ऑफ योर सोल, कि जब आप किसी एक डोमेन की शरण में जाते हैं, तो आपका वहां पर एक डायलॉग और एक्सेप्टेंस होती है। उस डायलॉग और एक्सेप्टेंस को जब हमने यूज करा, तो यूज करने के बाद हमने
हिपोकैम्पस को इम्बैलेंस को बैलेंस स्टेट में ले गए। अब ये प्रोसेस एलोपैथी में पॉसिबल नहीं है, आयुर्वेद में पॉसिबल नहीं है, होम्योपैथी में पॉसिबल नहीं है, जो प्रेजेंट डे सिस्टम के तौर पे बोल रहा हूं। सेकंड स्टेज हुआ, हाइपोथैलेमस जो है वो करप्ट हो गया। हाइपोथैलेमस को करप्ट करके उसको जो है क्लीन करने के तौर पे इस प्रोसेस को हमने स्टेप 2 बनाया अपना। फिर तीसरे स्टेप पे गए, एंडोक्रिनोलॉजी का जो बेस जो मास्टर ग्लैंड से कनेक्टेड था, पीनियल और पिट्यूटरी को हमने क्लीन करा। एज अ रिजल्ट बॉडी के बाकी जितने भी ग्लैंड्स थे उन सब पर मैजिकल डिफरेंस आया। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी सर। अब आप एक बैलेंस स्टेट में ना होने की वजह से ईश्वर जो कि आपका मैन्युफैक्चरर है, ऐसे मानिए। अब आपकी गाड़ी मान लीजिए खराब हो जाती है, उसमें जो है पता चला कि भाई गाड़ी में जो है स्टेयरिंग नया लगेगा, तो उन्होंने बोला जी ये एक्सेसरी तो अवेलेबल नहीं है, क्या करें? बोले भाई ये जितने भी कंपनी ओन्ड शोरूम्स है उनके जो वहां पर ही आप जाइए और वहां पर ये ओरिजिनल स्पेयर पार्ट मिलेगा, इसकी रिक्वेस्ट कीजिए। जब आप इसकी रिक्वेस्ट करेंगे तो वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है, उसके पास तो सारे स्पेयर्स होते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा। बोले जी अगर मॉडल ही डिसओन हो गया हो, मतलब अब नहीं रनिंग करता हो, बोले कोई बात नहीं, वो तो मैन्युफैक्चरर है, उसके पास तो हर चीज का इन्वेंट्री होता है। अब जो डैमेज कंट्रोल है, आप उस डैमेज कंट्रोल को रिवर्स कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू आप मैन्युफैक्चरर की डोमेन में जाएं। तो यहां पर मैन्युफैक्चरर जो है वो आपके शरीर का आत्मा और परमात्मा इंटरफेस है। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? जी तो इस कारण से जब हम वो श्रीम बीज मंत्र में हम मानते क्या है कि प्रभु आए, एक जना शिव है, दूसरा शक्ति है। तो ये शिव और शक्ति कैसे है, उसका डिपिक्शन कैसे है? मेरा जो प्रोफाइल पिक है उसमें देखेंगे तो एक विराट पुरुष है और एक विराट स्त्री है। ये विराट स्त्री और विराट पुरुष जो है ये इनफाइनाइट डिवाइन है। उस इनफाइनाइट डिवाइन को मैं मेरे भीतर जागरूक करने की प्रार्थना कर रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि जितना आप दोनों के बीच का आकर्षण है उसी से मेरे शरीर के नवरस की उत्पत्ति है। अब नवरस क्या है? 9 चक्र जो है हमारे, उन 9 चक्रों में जनरेट होने वाला डोमेन जो है उसी को नवरस कहा गया है। यही मेरे इमोशन से कनेक्टेड है, यही अमृत से कनेक्टेड है। हर चीज जो नहीं क्रिएट हो सकती वो यही चीज क्रिएट करती है। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? सर, एक क्वेश्चन है। सर, जो श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था, क्या ये वही विराट रूप है? हाँ जी, यही है। जी तो देवी का भी विराट रूप है, और सर, देवी ने कब अपना विराट रूप मतलब प्रकट किया था? दुर्गा सप्तशती चैप्टर 2। वो ओके। देवी भागवत के अंदर भी सारे देवी देवता उसी के शरीर में है। जी जो महालक्ष्मी स्वरूप जो है वो उसके तौर पर है, तो वो देवी का विराट रूप था। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है जी, राइट। तो अब हमने क्या करा, पूरे प्रोसेस में बीज मंत्रों को लिखा और लिखने की रिक्वेस्ट जो है वो सबको दे दी। आप बीज मंत्र लिख रहे हैं, लिखते रहिए, बहुत अच्छी बात है। कितनी बार लिख रहे हैं? 3,000 बार लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं? लेफ्ट और राइट और बोथ हैंड्स के तौर पे लिख रहे हैं। कितने दिनों में आप ये दोनों तरह से लिखने लगे? धीरे धीरे। हमें हमें 3 महीने हुए, 2 महीने हुए, 1 महीना हुआ। लाइकवाइज हर व्यक्ति ने अपने अपने पार्ट से उसको स्टार्ट करा जर्नी को, और अपने आप को 1 साल का टाइम दे दिया। अब यहां से डॉक्टर आरती ने बोला कि ये जो आपने बीज मंत्र लिखा है, इस बीज मंत्र में तो बहुत इनफाइनाइट एनर्जी है। आप एक काम करो, इसकी एनर्जी को लिफ्ट करो और जहां भी डालना है वहां पर इसको प्लेस करो, और प्लेस करने के बाद एक कमांड छोड़ दो। ठीक है जी। अब लेट सपोज मेरा जो है वो क्या कहते हैं, हाथ की उंगली जो है वो कट गई थी,
तो मैंने जो है वो श्रीम की एनर्जी लिफ्ट करी और उस एनर्जी को अपने हाथ की उंगली की तरफ डायरेक्ट करा और ये कमांड दी कि मेरी उंगली वापस उग जाए। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? अब मैं जी मैन्युफैक्चरर से कोई चीज मांग रहा हूं तो मेरे पे क्या कोई नियम लागू होता है? मेरे पे कोई सर। नियम नहीं लागू होता। सर नहीं होता। कोई नियम नहीं लागू होता। ये तो नियम तो बोला गया है ना कि भाई राम ने बोला इंद्र प्रसन्न हो गए, तो राम ने क्या मांगा कि बोले सारे जीवित हो जाए। अब जिनका शरीर ही नष्ट हो चुका, उसके कंपैरिजन में वो वापस से उठ के खड़ा हो जाए, क्या ये टेक्निकली पॉसिबल है? नहीं सर। बट मैन्युफैक्चरर के लिए सब पॉसिबल है। जिसने पूरी जी सर। यूनिवर्स को क्रिएट करा है उसके लिए तो ये पॉसिबल ही है ना। जी सर। आपको मांगने में परेशानी होती है, आप अपने 10 चीजें सोचते हो, बट उसको थोड़ी परेशानी होती है। अब मैं एग्जाम्पल देता हूं। आपको जो है एक 100 करोड़ का मकान खरीदने जाना है, तो आपके पास कितने पैसे होने चाहिए? तो ऑब्वियसली 100 करोड़। ठीक है। आपको 100 करोड़ के मकान का सौदे की बात करने जाना है, तो कितने पैसे आपके पास होने चाहिए? सर उस टाइम पे तो सिर्फ सौदा करने जाना है तो टोकन मनी। मतलब टोकन मनी भी बात की बात है ना, जब डील एक्सेप्ट होगी तभी तो टोकन मनी की बात आएगी जी ना। जी बिल्कुल सर, यानी बिल्कुल कि सर। आप 100 करोड़ के मकान को खरीदने की बात करने जा रहे हो, तो आपके पास कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई भी चीज हो। जी सर। तो आप कुछ भी मांग सकते हो। जी सर। यहां से आ गया बार्टर सिस्टम। आपने कहा भगवान मेरे जो ये जो उंगली जो है जो कट गई है इसको वापस उगा दो, तो मैं जो है वो काम करूंगा जिसके लिए आपने मुझे पैदा करा, तो पर्पस ऑफ माई लाइफ, वाई यू क्रिएटेड मी। जी सर। अब यहां पर भी एक पार्ट आ गया। यहां पर क्या पार्ट आया? सेल्फिश ऑब्जेक्टिव एंड सेल्फलेस ऑब्जेक्टिव। आप कोई चीज अपने लिए मांग रहे हो, आपका वो सेल्फिश ऑब्जेक्टिव है। बट अगर जी सर। मैं आपके लिए कोई चीज मांग रहा हूं तो मेरा सेल्फलेस ऑब्जेक्टिव है। जी सर। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? हाँ जी सर। आप अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते, पॉइंट वैलिड टेकन। बट आप जो है वो प्रीति जी के लिए, रजनी जी के लिए, किसी के लिए जो मांगेंगे वो हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? दूसरे के लिए विश करना चाहिए। जी सर। जब हम दूसरे के लिए विश करना शुरू कर देंगे जिस विश में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें उस चीज से कोई फायदा नहीं होगा, तो भगवान कहेगा देखो ये मेरी तरह से सोच रहा है। एंड द मोमेंट वी पुट कमांड लाइक दिस, इमीडिएटली वहां पर जो है वो चीजों का फर्क हो जाता है। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? हाँ जी सर। तो हमारे को इस पूरी सिचुएशन में करना क्या चाहिए? सर हमारा दूस ऑब्जेक्टिव सेल्फलेस होना चाहिए, दूसरों के लिए होना चाहिए। जब हम अपने लिए कोई चीज मांग नहीं रहे, तो हम क्यों ना एक ऐसी कम्युनिटी बना दें जो वो हर एक व्यक्ति एक दूसरे के लिए मांगना शुरू कर दे। जी सर। मैं जब तक सेल्फिश हूं तब तक मेरी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो सकती। तो राम ने जब इसको देखा कि यार ये क्या तरीका हो रहा है, मेरी पत्नी को कोई उठा के ले गया, अब यहां मैं सुग्रीव को मिलने आया हूं, सुग्रीव की पत्नी को कोई उठा के ले गया। तो जब ऐसा हुआ तो उसने कहा मेरी जब मिलेगी तब मिलेगी, पहले तो मैं इसकी पत्नी इसको वापस दिलाऊंगा। ये तरीका क्या है? और मैं तो इक्ष्वाकु वंशज हूं, हम तो हमारे खानदान में तो जस्टिस का ही वो है। तो दूसरे की लड़ाई को अपना बनाते हुए उन्होंने दूसरे को उन चीजों को अचीव कराया जो उनके खुद के पास नहीं थी। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? जी सर। सर एक क्वेश्चन है सर। सर आपको मेरी बैकग्राउंड अभी काफी कुछ मतलब पता है,
तो सर मैंने मैक्सिमम ऑफ द टाइम जब भी कोई काम किया तो मैंने सेल्फलेस और मैं बिल्कुल लॉयल होके कोई किसी का काम करती थी। लेकिन सर उसका तो मुझे कोई भी परिणाम मिला नहीं, नेगेटिव ही मिला सर। मैम देखिए ऐसा है, इसका आंसर मिलता है कर्म विपाक संहिता में। जी सर। आप कर्म विपाक संहिता पढ़ेंगे तो आपको उसका आंसर मिलेगा, कौन सा व्यक्ति कौन सी राशि कौन से नक्षत्र कौन से चरण में उत्पन्न हुआ है, उसने कौन सी गड़बड़े करी जिसकी वजह से उसको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसे करके जन्म मिला। उसने पिछले जन्म में किसी के पैसे हरे तो इस जन्म में वो निर्धन बन गया। ये कार्मिक साइकिल है। जी सर। एक कार्मिक साइकिल एक बार के बाद है, उसमें कब हमसे जाने अनजाने कौन सी चीज में गड़बड़ पड़ी हमें नहीं पता ना। जी सर। एंड ऐसा नहीं है कि ये कोई चीज ऐसी हो रही है जो सिर्फ आपके साथ ही हो रही है, किसी और के साथ नहीं हो रही है, सबके साथ होती बिल्कुल। है। हाँ जी। मैं एग्जाम्पल के तौर पे कोट करता हूं, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी के सारे बच्चे आईवीएफ चाइल्ड है। जी सर। तो मतलब उसका पैसा तो कब से है उसके पास में, हाँ जी। लेकिन कोई चीज ऐसी थी जो वो नहीं एंडोर्स कर पाया, ना उसको प्लान कर पाया, ना उसके मतलब किसी भी तरह से ऐसा थोड़ी था कि वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर कोई नहीं ले सकता था। हाँ जी सर। ऑन द सेम लाइन, डिश टीवी एक कंपनी है जिसमें वो क्या नाम है उसका बंदे का, जवाहर गोयल उसका ओनर है, कई हजार करोड़ का कंपनी है उसका। उसकी बेटी थी आई थिंक या क्या था, उसकी डेंगू से डेथ हो गई, दैट टू इन अपोलो। जी। मैं डेंगू की दवाई देता हूँ, मुश्किल से 1,000 रुपए की बैद्यनाथ की दवाई होती है, वो देने से जब तक 1,000 रुपए पूरे वो खत्म होते हैं तब तक व्यक्ति ठीक भी हो जाता है। तो यानी कि ईमानदारी के 1,000 रुपए कभी इकट्ठे ही नहीं हुए। जी सर। तो मेरे कहने का ऑब्जेक्टिव है, आप इस बात को आइडेंटिफाई करिए कि कोई चीज अगर आपको पनिशमेंट के जैसी लग रही है तो क्राइम तो आप ही ने कमिट करा होगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट कौन दे रहा है, ईश्वर। हाँ जी। आपकी कोई सिचुएशन को खराब करने में या ठीक करने में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ईश्वर की है ना। और हाँ तो जी। कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है ना। नहीं सर। तो क्रिएटर अगर रिस्पॉन्सिबल है तो आपके पास में दो अप्रोच है। पहला अप्रोच ये है कि मैं उस पूरे डिसीजन के अगेंस्ट कंटेस्ट करती हूँ। तो जब आप ईश्वर के अगेंस्ट कंटेस्ट करेंगे, आप अपना पक्ष रखेंगे, वो अपना पक्ष रखेगा, जी। और उस पक्ष रखने के बीच में एक जजमेंट आ जाएगा। जी। दूसरा तरीका यह है, मैं अप्रोच कैसे करूं कि भाई मैं 100% स्वीकार करती हूं कब गलती हुई, मुझसे गलती हुई, किसने करी, मैंने करी, ये जो कुछ भी हुआ ये मेरा प्रायश्चित है। एंड आई एम सो थैंकफुल कि आपने मुझे प्रायश्चित का मौका दे दिया। जी सर। जब आप इस तरह से सोचना शुरू करेंगे, सडनली यू एक suddenly you'll find seeking solutions coming to you from all the sides। जी सर। और जब आप इस तरह से देख समझ पाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये पूरा प्रोसेस आपको सॉल्यूशन देने के लिए कॉम्पिटेंट है। सर एक चीज और सर, जो मतलब आपने बताया कि जो हमारे कर्म हमारे हमको कर्मों के हिसाब से हमें कुछ भी जो भी रिजल्ट्स मिलते हैं हमारी लाइफ में वही मिलते हैं, तो सर ये प्रारब्ध होते हैं या प्रेजेंट लाइफ के कर्मस होते हैं? दोनों ही होते हैं, पास्ट सर और मिला प्रेजेंट के। दोनों इन्वॉल्व है। जी सर। मतलब प्रेजेंट वाले भी हैं और पिछले वाले भी हैं। ऑब्वियसली पिछले वाले तो कुछ ना कुछ होंगे ही, जी सर। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ना हो। अब आते हैं मेन उसमें, हाँ। ये मैंने व्हाट्सएप पे कमांड शेयर करी है आप लोगों को, इसको पढ़िए जरा।
और जिन लोगों ने पढ़ रखा है वो इसकी एनर्जी को लिफ्ट करें और अपने ऊपर डालें। सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे सर। प्लीज प्लीज आ, प्लीज। सर जैसे हम फीमेल्स के लिए ना कुछ आफ्टर अ सर्टेन एज मेनोपॉज के बाद देर आर लॉट ऑफ हार्मोनल इश्यूज, जिसका कोई मतलब उसके लिए हमारा कुछ रीजन भी नहीं होता, बट बिकॉज ऑफ दैट वी हैव टू फेस अ लॉट ऑफ थिंग्स, और उसका कोई सोल्यूशन भी किसी के पास नहीं होता। बट आई सी लॉट ऑफ फीमेल्स गोइंग थ्रू दैट, तो उसके लिए हम स्पेसिफिकली कुछ कर सकते हैं? मैम सब कुछ कर सकते हैं। आप सबसे पहले इस कमांड को पढ़िए। ओके, ठीक है सर। सब लोग अपने अपने फोन में इस कमांड को पढ़िए। समस्त रोग सोचने के तरीके से होते हैं। हम आभारी हैं इस रोग के जिसने हमारा ध्यान इस तरफ आकर्षित किया। समस्त रोगों का मूल हमारे मोह रूपी विचार हैं। मेरा शरीर तथा इसमें वास करने वाली आत्मा मुझ पर अपनी कृपा बनाए, जिसकी वजह से बुद्धि सही हो। बुद्धि के सही होने से हमारे विचार सही हो, और विचार के ठीक होने से हमारे रोग अपने आप शरीर से भाग जाते हैं। अब मेरे शरीर में कोई भी रोग का कीटाणु शेष नहीं रह गया है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं इस शरीर से क्षमा चाहता हूँ कि मेरे नेगेटिव विचारों ने इसे इतना कष्ट दिया। अब मैं प्रायश्चित स्वरूप इसको स्वीकार करता हूँ तथा आगे ऐसा नहीं होगा इसका संकल्प करता हूँ। हमारे शरीर का कारण यह आत्मा जो हमारे दोनों कानों के बीच में निवास करती है, इसने हमारे शरीर एवं मन का निर्माण किया है तथा यह समस्त रोगों का भक्षण भी करती है। इसने हमारा निर्माण एक उद्देश्य के लिए किया है। इस ध्यान से हमारे दुर्ग रूपी शरीर की दुर्गा शक्ति जागृत हुई, जिससे श्रीम रीम क्लीम ने मतलब महालक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ सती ने हमारे आत्मिक पांच तत्व, मानसिक पांच तत्व तथा शारीरिक पांच तत्व का निर्माण किया। इसके जागने से हमारे शरीर के वात कफ पित्त में समता आ गई। समता आने से वायु प्राण में, अग्नि तेज में, जल ओज में परिवर्तित हो रहा है। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बगलामुखी जागृत हो गई है और हमारे शरीर के प्रत्येक सेल को एक सुरक्षा चक्र प्रदान कर रही है। प्रत्येक रोग से लड़ने के लिए हमारे सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, इंटर सिस्टम सब रेडी है। हमारे शरीर में गरुड़ जी जो विष्णु जी के वाहन है, वे अमृत वर्षा कर रहे हैं, जिससे हमारे शरीर में जितने सेल्स जो रोग से अफेक्ट होने से नष्ट हुए थे वे सब जागृत हो गए हैं तथा उनमें नव निर्माण शुरू हो गया है। इस अमृत वर्षा से हमें चेतना हुई तथा हमारे शरीर में जो 67 शक्तियां या 21 जागृति, भूख प्यास आदि को हमसे संबंध बना तथा समस्त कार्य पूर्ववत चालू हो गए। हम जो भी भोजन करते हैं उससे शुद्ध रस बनता है। उस शुद्ध रस से रक्त, अस्थि, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, रोम, नख, स्नायु बन रहा है। हमारे शरीर में किसी भी बाहरी विचार यानी भूत प्रेत वगैरह का कोई प्रभाव नहीं है। हमारे जीवन में हमें प्लवमान हनुमान जी की तरह उद्देश्य की प्राप्ति हुई है तथा लक्ष्य प्राप्त हुआ है। आत्म साक्षात्कार मेरे गुरु, मेरे देवता और मेरी आत्मा का एकाकार हो गया है तथा अब मेरे जीवन में प्रत्येक क्षण केवल शुभ की ही प्राप्ति होनी है। ईश्वर ने हमें नींद से जगाया है। अब हमें बहुत कार्य करने हैं जिसके कारण ईश्वर ने हमारी सृष्टि की है। ठीक है जी। इसकी एनर्जी लिफ्ट करिए, स्क्रीन से सब लोग उठाइए और अपने सोल सीट में डालिए। सर मुझे लिफ्ट नहीं करना आता। कोई बात नहीं, आप बाकी लोगों को करते हुए देखिए कैसे लिफ्ट करके डाल रहे हैं। जी सर, जी सर। बाकी सिंपल है। लिफ्ट करने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है। ऐसा मान लीजिए जैसे आपके सामने जो है एक बकेट ऑफ वाटर है। आपके दोनों हाथ जो हैं उसमें आपने पानी को इकट्ठा करा और अपने सर पे ऐसे डाल लिया। ऐसे 9 बार डाल लीजिए इसको वाटर मानकर। और डालने में दिक्कत हो तो इसको ऐसे इकट्ठा करके वाटर के तौर मान लीजिए और इसको ड्रिंक कर लीजिए। ठीक है सर। सर जैसे प्रीति मैम कर रहे हैं वैसे ये मतलब हैंड की एक्सरसाइज और ये सब, बस प्रीति मैम एनर्जी को। प्रीति मैम कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। इतना ज्यादा तो जरूरत ही नहीं होती है। वो सारी ऊर्जा का एक एक अंश वो निचोड़ के निकाल ही लेंगे। तो ऐसा टाइप का फीलिंग आ रहा है मुझे कि कोई भी पार्ट जो है बचे ही ना स्कैनिंग से। बट थोड़ा बहुत करना होता है, मतलब ठीक है वो।
वो डॉक्टर आरती का तरीका होता है, वो मेंटल मैनिफेस्टेशन का। तो आई एम ओके विद इट। एक बनने वाला खाना ही बता दो क्या बनेगा। सर हो गया मेरा। जी, बताइए फीडबैक। सर जब एनर्जी को डाला तो सर ये थर्ड आई चक्र पे ना कुछ मूव होने लगा। हम्म। और सर बॉडी लाइट फील हो रही है। बॉडी लाइट फील हो गई? लाइट क्यों फील हुई? सर क्योंकि एनर्जी डाली है। ओके, इसमें मतलब इसमें एनर्जी है? सर एनर्जी तो काफी, मतलब हाथ काफी एक्सपेंड हो रहे थे सर इसमें। सो दैट इज अगेन अ वैलिडेशन कि इस अप्रोच में एनर्जी काफी है। जी सर। परफेक्ट। फिर बाकी लोगों का फीडबैक ले लें। मैं बोल डॉक्टर। जी जी प्लीज। डॉक्टर मेरे को, मैं हमेशा एनर्जी पीने पसंद करता हूँ। वो चिलनेस पता चलता है लिप्स में, तो मेरे को लगता है कि आ रहा राइट। है एनर्जी, आ रहा है, ठीक है। तो या अच्छा लग रहा है। सो पहला पार्ट की इसमें एनर्जी अच्छी हाँ, खासी है। मेरे को यू लग रहा है, वैलिडेट हाँ। दैट पार्ट? यस यस यस, मेरे को लग रहा है, हाँ, बिकॉज लाइक वो जब पढ़ रहे थे ना, बिकॉज आई कांट रीड द वर्ड्स, हम्म मेरा, आई कांट रीड द थिंग, सो व्हाट आर यू से ओनली आई हर्ड। हम्म। सो मेरे को उसमें एनर्जी अच्छा है। राइट। Yeah, फिर because otherwise nothing. Yeah, please go ahead. जी ऋतु मैम। सर बहुत एनर्जी फील हुई और बॉडी बहुत काम, लाइक इतना लाइट फील हुई कि इवन आई वाज नॉट फीलिंग द बॉडी एट ऑल। बहुत बहुत लाइट एंड बहुत एनर्जेटिक फील। राइट। तो दो तीन लोगों का सेम फीडबैक आ गया। मतलब पहली बात ये कि इस एफर्मेशन के अंदर एनर्जी काफी ज्यादा है। कोई पी रहा है, कोई स्कैन कर रहा है, कोई अपने ऊपर डाल रहा है, सो कुछ भी कर रहे हैं, एनर्जी फील हो रही है। पहला पार्ट। सर एनर्जी क्यों मुझे फील? सर मुझे जी। सर मुझे टॉप टू बॉटम मुझे वार्म फील हो गया और मेरे स्पाइन में मुझे ज्यादा वार्म फील हो गया। राइट। तो इससे हमारे को एक चीज पता चली कि हर एक को एनर्जी जो है फील वहां पर होती है जहां पर कि उसको जितना ज्यादा दिक्कत होता है। तो जो सूखी जमीन है सबसे ज्यादा पानी वो ही एब्जॉर्ब करती है। जो ऑलरेडी मडी है
जहां पर मॉइस्चर काफी ज्यादा है वहां पर एकदम से फील नहीं होगा। तो जिसका जहां जहां पर भी चैलेंज फील हो रहा था डे टू डे प्रोसेस में, वो एकदम से, जैसे उन्होंने बोला कि भाई मैं एकदम से ऐसा लगा जैसे मेरी बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, एज इफ कि बॉडी जो है वो होल्ड करनी पड़ रही थी, एफर्ट इतना ज्यादा था, बट वो बॉडी ही रिलैक्स हो गई। तो यही नहीं पता चल रहा कि बॉडी एग्जिस्ट करती नहीं करती। दैट मीन्स इसमें एक बॉडी को फीड करने जितनी एनर्जी है या मे बी उससे भी ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि जो अप्रोच यहां पर लिखा हुआ है, जैसे ही हम उस अप्रोच की तरफ देखना शुरू करेंगे हमारे को हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब अलग अलग डोमेन से हैं। हेल्थ इशू है तो सबके डिफरेंट डिफरेंट है, किसी का भी कोई कॉमन इशू नहीं है कि ये इसको भी है इसको भी है, लाइकवाइज। विच मीन्स कि इसके अंदर एक जेनरिक स्ट्रक्चर है विच इज सॉल्विंग फॉर। और इसमें कुछ पर्टिकुलर लाइन ऐसी है जैसे मैं प्रायश्चित मानता हूं। द मोमेंट आई से कि मेरे ऊपर कोई चीज का भार है, इसका मतलब मैं उस काम को कर रहा हूं, तो मैं प्रिडोमिनेंटली हैवी हो गया। जब मैं उस मैं की बजाय डिविनिटी को जगह दे देता हूं, तो सडनली सब कुछ उसी के पास में है, तो उसको कोई चीज का भार उठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कमिंग टू द पॉइंट, इसके अंदर एक ऐसा पार्ट है जो मैंने लिखा कि भाई हमारे को कोई भी भूत प्रेत या इस टाइप से कोई बाहरी विचार नहीं है, तो विच मीन्स कि ये पूरा प्रोसेस हमारे को कट ऑफ भी कर रहा है। कट ऑफ इन द सेंस कि जो चीजें हमारे आसपास हैं जो कि हमारे को नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रही है या उनकी अपनी डायरेक्शन है जिसमें हमें लेकर जाना चाहते हैं, तो वो तुरंत ही वहां पर कट ऑफ हो रहा है। फिर यहाँ पर जो जो कुछ भी किसी भी रीजन से हमारे डेड सेल या कुछ उसका था, तो वहां पर अमृत वर्षा भी हो रही है, और अमृत वर्षा की वजह से मेरा जो सिस्टम है उसके अंदर रीजनरेशन हो रहा है। जब सारे के सारे एस्पेक्ट हो रहे हैं, तो इस बीच में जो मेरा नेचुरल सेल्फ था, मतलब मुझे भूख लगती थी, प्यास लगती थी, नींद आती थी, वो सारे के सारे एस्पेक्ट्स भी ऑटोमेटिकली अपने आप ही जागने शुरू हो गए। फिर इसमें एक एस्पेक्ट ऐसा है कि आई एम गेटिंग अ पर्पस ऑफ माई लाइफ, बिकॉज मैंने जब ये हनुमान प्लवमान वाली स्टोरी को आइडेंटिफाई करा, तो मुझे पता चला कि ये जामवंत तो हनुमान के साथ हर समय थे। तो ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ कि जो उसी दिन उसी मोमेंट ऑफ टाइम पर जामवंत ने हनुमान को बोला और हनुमान एकदम से विराट स्वरूप में आके उड़ते हुए लंका चले गए। सो मुझे लगा कि ये पूरा पार्ट जो है बड़ा डिफरेंट सा है। सेकंड पूरे उसमें जो मुझे बड़ा यूनिक सा एस्पेक्ट लगा वो ये था कि हम हमारे बॉडी के जितने भी एस्पेक्ट हैं, जैसे हम भोजन कर रहे हैं, तो अब भोजन काम करते करते कर रहे हैं, तो जो रस जैसा बनना चाहिए था वैसा रस नहीं बन रहा। फिर जो रस बना उससे रक्त वैसा नहीं बना जितना प्योर रक्त बनना था। तो इस प्रोसेस को करने से मेरे शरीर के अंदर जो मेरा नेचुरल सिस्टम जो है वो जागृत हो रहा है, एज अ रिजल्ट उसकी वजह से भी मेरी एनर्जी बढ़ सकती है। तो ऐसे करके इस एक कमांड के अंदर तकरीबन तकरीबन हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा ये हीलिंग एंड ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है उसका पूरा जिस्ट मौजूद है यहाँ पर। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया नहीं? तो इसको आप ऐसा करके रखें कि बार बार आपका ध्यान इस पर जाए, तो आपको धीरे धीरे अपनी सारी प्रॉब्लम्स का पता चलना शुरू हो जाएगा कि यहाँ पर ये चीज का नेगेटिव एस्पेक्ट था, यहाँ पर ये था। अब जैसे रितु मैम ने क्या बोला, वो हार्मोनल वाले प्रोसेस के तौर पे तो तो इसको सबकी हम प्रिंट प्रॉब्लम। करवा, सॉरी क्या सर, चीज? तो सर हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं हाँ, आपके पास ही तो है ये। जी सर, मतलब सर फोन पे ही मतलब रखने से इस तरीके से हो जाएगा सर? मतलब सब तरह से हो जाएगा, जी सर। इसमें क्या दिक्कत है? और आपके फोन में आप अपना उसमें प्रिंट कराए चाहे नहीं कराए, ये तो आपका प्रेरोगेटिव है, मुझे तो कोई इससे दिक्कत है ही नहीं। राइट सर। ये तो सारा मटेरियल शेयर हम कर ही दिया। जी। अब डॉक्टर इसका, सॉरी सॉरी, लैंग्वेज बदलने से कुछ कर सकते हैं ना, ये वैसे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट? कर सकता हूँ मैं, इसमें तो खैर कोई ऐसा दिक्कत नहीं। आई कैन शेयर द सेम इन इंग्लिश।
Okay, but the same effect will be there. I mean, like it is relative to my English दैट knowledge. दैट आई हैव टू चेक। तो उसका बेस्ट तरीका ये टेक्स्ट को ना चैट जीपीटी में इंपोर्ट कर दीजिए और हाँ इसमें बोल दीजिए, कमांड लगा दीजिए कि ये टेक्स्ट जो है यहाँ से उठा ले। तो हाँ। वो टेक्स्ट को उठा लेगा, फिर उस टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर लीजिए और फिर उसको ड्रिंक करके देखिए, डू यू गेट द सेम चिल और नॉट। ओके ओके, so I have to, देन यू okay, कैन I have tried. इवेलुएट, बिकॉज फंडामेंटली यहाँ पर एक थॉट है, इट हैज नथिंग टू डू विद एनी डाइटी। हाँ जी, ओके। मैंने जब जिस दिन से ये बनाया था उस दिन से लगातार रिजल्ट आ रहे थे, तो मुझे इसको मॉडिफाई भी करना था कि हम्म। और ये कितना स्ट्रांग हो सकता है। ओके वो ओके। मैं भी कुछ दिन पहले वो चिन्मय जी के साथ डिस्कस कर रहा था, तो उस टाइम पर ये था। ना ओ, मैं मेरा पॉइंट सर बोल, ये डेली डेली ये पढ़ भी सकते हैं ना प्रेयर के जैसे? मैंने तो रोका ही नहीं किसी को। हाँ। ठीक है, मैं मेरे पॉइंट पर आता हूँ। हम जब बात करते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के हिसाब से, हार्मोनल इम्बैलेंस फंडामेंटली तब होता है जब हम हार्मोनल ओवरलैपिंग करते हैं। हमारे सिस्टम में हमारे को मैस्कुलाइन और फेमिनाइन अलग अलग करके डिस्क्रिमिनेट करने का प्रोसेस नहीं है। तो उसकी वजह से जो हार्मोनल इश्यूज हैं वो जनरेट होते हैं। मान लीजिए कोई मैस्कुलाइन आइडेंटिटी का बंदा है और उसको फेमिनाइन डोमेन के काम बहुत करने पड़ते हैं, तो इन दैट सिचुएशन उसका भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। अकेले ये महिलाओं की प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए जितने भी लोग फैशन डिजाइनर है, ब्यूटी पार्लर में जॉब करते हैं, मतलब एनी डोमेन जहां पर कि उनको महिलाओं के साथ में ज्यादा काम करना पड़ता है, उस सिचुएशन में उनका फेमिनिस्ट अप्रोच जो है वो जागृत हो जाती है। अब वो पहले जागी फिर वो वहां पर काम करने गए या वाइसी वर्सा। एक जो नेचुरल सेल्फ है हमारे, उसमें मेजर काम की आवश्यकता है। एंड ऑफ द डे जो भी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है उसने हमारे वो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसे कह सकते हैं। बट जैसे ही वो सेल्फ जागृत होगी तो उसके बाद तो एकदम से सॉल्यूशन आ जाता है। मेरे गुरु, मतलब मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूँ, मेरे गुरुजी मुझे बताते थे कि उनकी मदर को गर्भ 65 था। अब ये तो मेरे पास फर्स्ट हैंड टेस्टिमनी है कि मेरे गुरुजी जो है वो तब पैदा हुए थे जब उनकी मदर 65 की एज में थी। जी बोलिए बोलिए विजय जी। डॉक्टर जब वो बोल रहे थे ना, कट हो गया। एग्जैक्टली दोज वर्ड्स, कट कट। आप रिपीट कर सकते हैं प्लीज? मैं आपका ये कह गुरुजी करके बोले थे, उसके बाद मैं कट हो गया। मैं ये बोल रहा था, मेरे हाँ। गुरुजी ने मुझे बताया कि जब हम्म, उनकी मदर 65 की एज में थी तब वो हाँ। पैदा हुए थे। ओह, ओ 65। तो हार्मोनल इम्पॉसिबल ना सर। इम्बैलेंस या हार्मोनल इम्बैलेंस या कोई भी चीज जो है वो तो एक लेवल के ऊपर आके खत्म ही हो जाएगी ना। हाँ हार्मोनल इम्बैलेंस की एज क्या होती है? 40। हाँ। 40 से शुरू हो जाएगा, 65 तक थोड़ी चलेगा। हम्म। और बाप रे। अकेले मेरे गुरुजी नहीं, मैंने और भी बहुत सारे लोग देखे, और वो तकरीबन तकरीबन जितने भी लोग मैंने देखे वो सब 100 वर्ष की आयु में ही गए। और उनकी जो मदर थी उनकी एज बहुत ज्यादा थी जिस टाइम पर वो पैदा हुए। अच्छा। हम्म, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो कुछ चीजों को जनरेट कर रहा है एंड एज अ रिजल्ट वो चीजें हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सब जने ध्यान करो, मतलब मुझे तो अच्छी तरह पता है, मैं क्लास 11th 12th में था जब मैंने कोई पहली बार कोई फिजिकल इंटीमेसी का सीन देखा होगा। आज तो हम अपने बच्चों को जो है वो 5 7 साल का भी नहीं होने देते तब तक ही वो टीवी पर और उस पे वो सारी चीजें आ जाते हैं। तो हमने वो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए कहीं ना कहीं हमारा लाइफस्टाइल रिस्पॉन्सिबल है। हर वो चीज जो एक रेस्ट्रिक्टेड मोड में थी वो अनरेस्ट्रिक्टेड हो गई। एज अ रिजल्ट वो, मतलब क्या, समय से पहले जैसे आम खाना हो तो कार्बाइड लगाकर जो है उसको पका देते हैं। तो अगर वो हार्मोनल इम्बैलेंस कार्बाइड से रिलेटेड है तो हम सभी वो आम खाते हैं ना, हम सभी वो पपीता खा रहे हैं जो जल्दी पकाया गया। सो जो नेचुरल स्पीड ऑफ ग्रोथ थी, बाय सम रीजंस हमने उस प्रोसेस को ही
ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? तो हम्म, हार्मोनल इम्बैलेंस सब जगह हो रहा है। एज अ रिजल्ट रिलेशनशिप इश्यूज की बाढ़ आई हुई है पूरे सिस्टम में। हमारे पास ही कितने सारे लोग होते हैं, लड़कियां शादी नहीं कर रही है, शादी हो रही है तो बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे हो गए तो मतलब वहां पर रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे हैं। कितना प्रॉब्लम है। एंड 99% ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है, ये फिनेंशियल डोमेन के बाहर की चीजें हैं। गरीब से गरीब तबके में भी ये प्रॉब्लम हो रही है, अमीर से अमीर तबके में भी प्रॉब्लम हो रही है। बट जितने भी लोग इस उसमें अपनी सेल्फ को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम है। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? सर, हम्म, यस सर। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो लाइफस्टाइल है उसमें जो चीजों को रिजॉल्व करने की जरूरत है, वो रिजोल्यूशन नहीं हो रहा है। मैंने एक बहुत साल पहले एक स्कूल में हम लोग गए थे, तो मैंने एक वहां पर प्ले डायरेक्ट करा था। उसमें हमने ये बोला, ये बच्चा किसका है, मतलब थीम ही ये थी, दादा दादी नाना नानी। मतलब अब सब टीवी सीरियल में बिजी है। पहले क्या होता था कि बच्चे जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास में होते थे, ग्रैंड पेरेंट्स उनको रात को सोते समय कहानी सुनाते थे, सुनते सुनते वो सो जाते थे। अब अगले दिन फिर से जो है वो ग्रैंड चिल्ड्रन जो है ग्रैंड पेरेंट्स से नेगोशिएट करते थे। ग्रैंड पेरेंट मतलब दादी बोलती थी या नानी बोलती थी अपने बच्चों को, आज अगर ये वाला काम नहीं हुआ तो मैं रात को अपने पास ना तो सुलाऊंगी ना कहानी सुनाऊंगी। तो उसके बदले वो सारे के सारे काम कर लेते थे। अब दादी नानी जो है दोनों के दोनों जो है वो रात के टीवी सीरियल देख रहे हैं, बच्चे थकार के सो जाते हैं, सुबह जल्दी स्कूल जाना है। तो वो बच्चा जो है उसकी ओनरशिप किसकी है? फिर बच्चों के बाद जो है वो पेरेंट्स जो है वो दोनों अपने अपने लाइफस्टाइल में बिजी हो गए, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है जो भी कुछ है। सो वो बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स का भी टाइम नहीं ले पा रहा। सो वो सेकंड उसके पार्ट पे हो गया। स्कूल जो है वो बच्चों मतलब मैंने जब सिंगापुर एजुकेशन के लिए काम कर रहा था, तो उस टाइम पर देखा कि वहां पर एक वो था कि राष्ट्र का भविष्य बच्चों में है, और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए राष्ट्र ये जिम्मेदारी जो है कि जो देश का बच्चा जो है, बच्चा विधवा का भी हो सकता है, डाइवोर्सी का भी हो सकता है, एंड वर्किंग पेरेंट्स का भी हो सकता है। इस कारण से बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो राष्ट्र जो है स्कूल्स को देता है, और स्कूल जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स को देता है। तो उनका मॉरल एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर था वो बहुत ही रोबस्ट था। एंड सिंगापुर इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बिकॉज दे हैव रियली वर्कड ऑन द एजुकेशन सिस्टम, सो मच सो प्रोफेशनल एंड इमोशनली कल्चरली बैलेंस्ड, कि वहां पर जो है जो हर चीज का रिस्पेक्ट है। मतलब इंटर रिलीजन, मतलब कोई भी चीज आप बोलिए, जो सिंगापुर में आप जाएंगे तो वहां पर वो आपको हर चीज का एक परफेक्ट पार्ट मिलेगा। तो वहां पर वो स्कूल और स्कूल टीचर, उनकी भी ओनरशिप थी। हमारे देश में तो वो भी नहीं है। और करिकुलम तो भगवान की कृपा से हमारे देश में इतना बढ़िया है, 16 साल के अंदर किसी भी व्यक्ति को डिसफंक्शनल बनाकर खत्म करना जो है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारे यहाँ देश का एजुकेशन सिस्टम से पता चलता है। थैंक्स टू कि हमारा एक ऑर्थोडॉक्स सिस्टम पैरेलली चल रहा है, जो अभी तक सरवाइव कर रहा है, चीजों को दे रहा है। अदरवाइज तो बहुत दिक्कत है। तो मेरा ये कहना था उस टाइम पर कि ये बच्चा जो है ये ओनरशिप किसकी है? भगवान की कृपा से पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से उसको कोई भी सपोर्ट चीज मिल गई, तो उसने अपना काम कर लिया। एंड ये अकेले हमारे सबकी प्रॉब्लम नहीं है। शाहरुख खान ने एक जगह बोला कि मेरा बेटा जो है, सबसे छोटा वाला जो बेटा है, उसके अंदर साउथ इंडियन एक्सेंट है। बिकॉज जो उसकी नैनी जो है, जो मेड है जो उस बच्चे का देखभाल करती थी, वो साउथ इंडियन थी। तो बोले इसको ना मेरे वाले तरीके से बोल रहा था ना गौरी वाले फैमिली के तरीके से बोल रहा था, ये साउथ इंडियन एक्सेंट में बोलता है, क्योंकि सबसे ज्यादा बात ही उसने करी है। वी आर फॉर्चुनेट कि दैट वी आर लिविंग इन अ सिस्टम जहां पर कि हर एक कोई दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत सोच के हमें उस टाइम पर जगा देता है जिस टाइम पर हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। बट प्रॉब्लम्स बहुत ग्रेव है।
हमारे को खुद ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। दैट्स द रीजन आई से देयर इज ए पर्पस बिहाइंड ऑल ऑफ अस कनेक्टिंग टुगेदर। अदरवाइज ऐसा क्यों होता? मतलब मैं तो पिछले 7 साल से काम कर रहा हूं, वाई सडनली वी ऑल ऑफ अस गेट कनेक्टेड? इसका मतलब कोई तो रीजन होगा ना जो हमें परफॉर्म करना होगा। इसलिए मैंने यहां पर लिखा कि मेरे देवता गुरु और आत्मा का एकाकार हो गया है। अब मेरे जीवन में प्रत्येक क्षण केवल शुभ की ही प्राप्ति होगी। ईश्वर ने जैसे हमें नींद से जगाया हो, अब हमें बहुत कार्य करने हैं जिसके लिए ईश्वर ने हमारी सृष्टि की है। सो इन अ वे वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट डिवाइन पर्पस, and the moment we'll invest our time in invoking that divine purpose, सारी चीजें ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? मैं और आरती हीलिंग में इसलिए नहीं आए कि हम लोग हीलिंग करने के हिसाब से आए थे या हमारा कुछ था। सडनली इट हैपेंड विद अस। बट मेरा एक बिलीव पैटर्न था, और वो मेरा बिलीव पैटर्न ना तो मुझे मेरे फादर से मिला था ना मेरी मदर से, वो मुझे मेरे गुरुजी से मिला था। और मैं 9-10 साल की उम्र में ही था। मतलब मैंने 10 साल की एज में आयुर्वेदिक दवाई खा के लोगों के कैंसर को ठीक होते हुए देखा। तो वो मेरे बिलीफ सिस्टम का पार्ट हो गया। मतलब आई थॉट कि ये तो सभी जगह ऐसे ही होता होगा। सो मच सो दैट कि मैं किसी के यहाँ गया तो उसने बोला यार वो जो है पापा को कैंसर हो गया। अच्छा वो तो ठीक हो जाता है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अब 12 वर्ष की उम्र में मेरे को कहाँ पर वो मतलब दुख प्रकट कर रहा था, और मैं उस टाइम कह रहा नहीं ऐसा थोड़ी होता, ये तो ठीक हो जाता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। सो व्हाट आई रियलाइज कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, द मोमेंट वील टेक द ओनरशिप ऑफ दैट प्रॉब्लम एंड स्टार्ट पुटिंग अ सॉल्यूशन टू इट, इमीडिएटली हमारी लाइफ ठीक होनी शुरू हो जाएगी। मैं मेरी बात समझा पाया? प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। ये वाली शीट को आप अपने मोबाइल का चाहे स्क्रीन सेवर बना लिए, कुछ है, इसको एक बार उठाइए और अपने पे डाल लीजिए। 24 घंटे में अगर एक बार भी इसको कर रहे हैं तो ये सारे एलिमेंट जो यहां पर हैं ये धीरे धीरे आपके अंदर जागृत हो जाएंगे। लाइलाज से लाइलाज बीमारी, जिसका कि आप ये कहें कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसकी एनर्जी डालने से उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन आया। हमारे पास बहुत सारे केस ऐसे आए इन लास्ट 7 इयर्स कि जिसको हम बोले कि हमने इसको अटेम्प्ट करा और इसकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एंड उन्होंने मतलब इनिशियली कुछ दिन हमने हीलिंग करी थी, उसके बाद क्योंकि ऑब्वियसली हमारी हीलिंग एक्सपेंसिव होती है तो नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड दैट, बट उसने ये वाले पार्ट को बिल्कुल सिरे से पकड़ लिया और कुछ टाइम के बाद वो ठीक भी हो गई। तो इसलिए मैं ये बड़ा अच्छी तरह से बोल सकता हूँ कि हमारे को इस तरीके के प्रोसेस में अपने टाइम को, अपने थॉट्स को इस पर डालना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई बीमारी हमारे केवल सोचने के तरीके से हो रही है। कोई तो थॉट है जो हमारे को नेचुरली ग्रो करने से रोक रहा है। जी रजनी मैम बताइए क्या कह रहे हैं आप? डिस्टरबेंस आ रहा है सर, मैम का कुछ सुनाई दे रहा है, आपका बात इतना अच्छा से नहीं सुनाई दिया मेरे। मतलब नहीं समझा मैं। डिस्टरबेंस आ रहा है, मैम का आवाज आ रहा है, आपका कहना सुनने में नहीं आया ठीक से मेरे। कौन सी मैम की आवाज आ रही है? आरती मैम का। आरती की आवाज आ रही है, मेरी नहीं आ रही। नहीं, हाँ। कॉर्ड कट करिए, सबसे पहले आपकी कॉर्ड आरती से जुड़ी हुई होगी। नहीं नहीं नहीं, मेरा बंद है। नहीं नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, वेरी सरप्राइजिंग। मेरी आवाज नहीं पहुंच रही और मैं सामने बैठा हूँ और आरती की आवाज पहुंच रही है, जो मतलब आरती मस्ट बी क्रिएटिंग समथिंग जो हमारा सिग्नल डिस्टॉर्ट कर दे। ओके। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपकी बात सही है, वो मतलब नेटवर्क एरर तो हो ही सकता है कभी भी, तो दैट वे। बट देखिए मेरा जो कहने का पार्ट है वो ना, लाइटर नोट, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपको बहुत जल्दी हेल्दी कर सकता है। इससे जितना ज़्यादा आप कनेक्टेड रहेंगे आप उतने हेल्थ इश्यूज को रिजॉल्व कर पाएंगे। मतलब मैंने जब ये बनाया था पूरा का पूरा, तब मेरे को जो फर्स्ट थॉट था वो यही वाला आया था कि अगर मेरे को पता चले कि आई एम द ओनली पर्सन हु कैन प्रोवाइड सॉल्यूशन,
तो मैं उसे कैसे करूंगा? फॉर एग्जाम्पल ये आइडिया भी मुझे तब आया था जब वो नरेंद्र मोदी ने वो कोविड के टाइम पे नहीं घंटे बजवाए थे, थाली वगैरह सब बजवाने के तौर पे करा। तो मैंने कहा अरे ये इतना कराया, अगर ये श्रीम चैंटिंग ही करा देता एक साथ 140 करोड़ लोग जो है इसको फॉलो कर रहे हैं, सो लाइक, सो दैट टाइम आई गॉट द आइडिया कि अगर मान लो मैं अकेला ही बचता हूँ और मुझे ही सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़े तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। दैट टाइम आई रोट दिस। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है जिसके तौर पर है। बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है। बीमारियों के तौर पे आप अपने प्रेजेंट एनर्जी सिस्टम को देखेंगे, उसको हायर एनर्जी पर लेकर जाएंगे, वो श्रीम लिखने से होगा। हीलिंग कराएंगे तो हीलिंग कराने से जो भी करेक्शंस हैं वो करेक्शंस हो रहे हैं। एक टाइम के बाद आपका एनर्जी लिफ्टिंग और प्लेसमेंट जो है वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि किसी भी तरीके का व्यक्ति आपको आके डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। और वो आकर डिस्टर्ब करेगा उसमें और भी बहुत सारी चीजें, फॉर एग्जाम्पल जैसे स्पिरिटेड एनर्जी का डोमेन है, वो मेजर प्रॉब्लम है। टिपिकली मेरे पास कुछ बैंगलोर के ही केसेस आए थे, उसमें तो वो स्पिरिटेड एनर्जी मतलब घर में एक्टिवली पता चलती है। कितने टाइम तक तो हम हील करते रहे उसमें, जब उसको देखा तो पता चला कि वो कोई मतलब वो घर ही किसी ग्रेवयार्ड के उसमें आता था, वहां पे यही नहीं पता था क्या क्या चीजें हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि द फर्स्ट थिंग विच वी शुड डू इज हमें एक नारायण बलि करनी चाहिए। तो आप अपने एरिया में, वो मैं पंच नारायण बलि वाला बुक शेयर कर दूंगा, तो आपके यहाँ जो भी ब्राह्मण है उसको बोलिए कि हमारे को ये इस पूजा के हिसाब से ये वाली इस बुक के हिसाब से पूजा करानी है। उसको गूगल करेंगे तो पंच नारायण बलि उसको लिखते हैं। पंच नारायण बलि। उसको कहीं भी करा सकते हैं, मतलब ये गूगल करेंगे ये वाली रिपोर्ट आपके सामने है। मतलब वो बुक जो है येलो कलर की बुक है, कोई मेरठ का ही ऑथर है इसका। तो वो वाली बुक जो है वो अपने ब्राह्मण को दिखाइए और उसको बोलिए कि ये चिकन दे। नारायण बलि सिर्फ बहते जल के किनारे होती है, तो यू कैन परफॉर्म एनीवेयर वेर एवर यू आर। पर नारायण बलि कराने से जो है कैसा भी स्पिरिटेड एनर्जी की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो एकदम से कंट्रोल हो जाती है। सो ये हमारा एक पार्ट था जो हमने ऑब्जर्व करा था इन टर्म्स ऑफ थ्योरी वाला पार्ट। अब आते हैं जो जो मेजर पार्ट है जिसमें कि अदर देन श्रीम क्या हो रहा है। अदर देन श्रीम मैंने ये देखा, जैसे फॉर एग्जांपल गायत्री मंत्र है, तो गायत्री मंत्र में कोई पावर नहीं है, बट मैं गायत्री मंत्र के साथ महामृत्युंजय मंत्र अगर जोड़ देता हूं तो वो बहुत पावरफुल हो जाता है। दैट डजंट मीन कि गायत्री मंत्र में पावर नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज गायत्री मंत्र जो है वो एक फेमिनाइन डोमेन है, महामृत्युंजय मंत्र एक मैस्कुलाइन डोमेन है। इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में जब हम चैंट कर रहे हैं या उसको लिख रहे हैं या उसकी एनर्जी लिखे हुए की उठा के अपने अंदर डाल रहे हैं, तो एनर्जी का क्रिएशन शुरू हो जाता है। हम सब लोग जितनी देर भी पूजा करते हैं उतनी देर तो एनर्जी रहती है, और जैसे ही हम पूजा करना बंद करते हैं एनर्जी नेचुरली क्रिएशन होना चाहिए, वो नहीं होता। अभी रिसेंटली जब मैं वो चिन्मय जी के साथ काम कर रहा था, तो एक जात वेद मंत्र है अग्नि का। तो ये है तो कोई और चीज, बट जब मैंने इस मंत्र को ऐसे रखा कि ये ज्ञात वेद प्लस गायत्री प्लस महामृत्युंजय, तो इस मंत्र की फिनोमिनली स्ट्रांग एनर्जी थी। अब इस वाले मंत्र को जो है मैंने यहां पर लिख दिया। यही पढ़ाई पढ़ी थी ना, तो गायत्री मंत्र ये महामृत्युंजय वाला मंत्र दोनों को मिलकर पढ़ी थी गायत्री ना। महामृत्युंजय और जातवेद मंत्र। जात वेद, पता है? अब इसको उठा लीजिए इसकी एनर्जी को, और अपने सोल सीट में 9 टाइम्स डालना है।
अनुपमा जी हैं, चले गए? मैं यही हूँ सर। हाँ जी। तो मैडम आप भी जरा इसे उठाइए और डालिए और फिर बताइए क्या फर्क पड़ रहा है आपके ऊपर। सर वो मंत्र मेरे पास नहीं है, ये वाले याद मंत्र और गायत्री और ये सामने महामृत्युंजय। स्क्रीन पर है मैम, मेरी स्क्रीन पर। जी सर। सर मेरी स्क्रीन ब्लैंक आ रही है। एक सेकंड रुकिए। अभी आ गई? सर आ गई। जी। थैंक ये यू सर। सामने है गायत्री महामृत्युंजय मंत्र। इसकी एनर्जी उठाइए और 9 टाइम्स जो है अपनी सोल सीट में डालिए। सर ये वही है जो आपने कल या परसों में कल व्हाट्सएप पे रात दिया को था। कल रात को ही शेयर करा था जी। जी जी सर। इसको अपने सर पे डालिए एज इफ ये वाटर है। इसको हाथों में आपने इकट्ठा करा और अपने शरीर में डाला, या आपने इसको ड्रिंक कर लिया। सो जी ऐसे सर। करके 9 टाइम्स आपने ड्रिंक करा या अपने शरीर पे डाला, और फिर लंबी गहरी सांस लेके अपने बॉडी के एनर्जी लेवल्स को ऑब्जर्व करना है। जी, क्या फीडबैक? प्लीज रजनी मैम बताइए। सर सर मेरे को वो सोल सीट बोलते हैं ना, वहां पर ज्यादा हेवी लग रहा है और नेक के पास भी हेवी लग रहा है। कल रात को भी वैसे लगा मेरे को। हैवी लग रहा है मतलब अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? कुछ पता नहीं चल रहा है, तो कुछ भारी सा लग रहा है। थोड़ा टाइम लगाइए, इसको पता करिए पहले कि क्या लग रहा है। हैवी और लाइट तो मतलब बेसिकली पहला पार्ट तो टेस्ट करने का यही होता है कि ये जो है, ये है कि एनर्जी कैसा है, मतलब आपको क्या इफेक्ट दे रहा है वो। सर ये टाइम पे ना मुझे ठंडा लगा और रिलैक्स लगा, गर्म नहीं लगा। ओके, ठीक है। आई सर फेल्ट जी, टेक्निक। प्लीज प्लीज बताइए।
कौन बोल रहा है? सर मुझे हाँ काफी बताइए। यॉर्निंग आई, और कल भी मेरा सेम एक्सपीरियंस रहा था कि आई फेल्ट लॉट ऑफ यॉर्निंग। आई एम नॉट श्योर, जब भी कुछ ऐसा होता है मुझे बहुत आती है, यॉर्निंग आती है। और कल जैसे मेरा थोड़ा साइनस का ब्लॉकेज रहता है, सो आई फेल्ट लॉट ऑफ दैट ओपनिंग अप। सो यस्टरडे व्हेन आई डिड इट एट नाइट, अभी भी थोड़ा लगा है, बट कल काफी ज्यादा लगा था मुझे, दैट दैट पैसेज इज ओपनिंग अप। राइट। और ये यॉर्निंग आती है, फिर उसके बाद आई फील वेरी लाइट आफ्टर दैट। यॉर्निंग किसी भी व्यक्ति को अगर आ रही है, कभी भी कोई एनर्जी, जैसे डॉक्टर आरती हीलिंग करते हैं, तो हीलिंग करने के बाद में अगर आपको मान लीजिए यॉर्निंग आ रही है, दैट मीन्स योर एनर्जी लेवल्स आर चेंजिंग या एंड वो फास्ट होते हैं। तो फटाफट जो है हमारा शरीर जो है वो कैसा भी हायर एनर्जी के मोड में जैसे जाता है, तो एकदम से कामनेस ऑफ ब्रेन होती है, और कामनेस ऑफ ब्रेन जो है दैट रिजल्ट्स इन गिविंग अ जनरेटिंग अ स्लीपी इफेक्ट। तो वो स्लीपी इफेक्ट का जो वो है डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो यॉर्निंग के तौर पर होता है। सो दैट वे। ओके जी। हाँ जी अनुपमा जी बताइए। सर हैंड्स में बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस थी और गर्म था, लेकिन जो सोल सीट जो है वहां से लेके और नीचे तक, स्टमक तक, एरिया तक, और जहां मेरी प्रॉब्लम है वहां तक मुझे ठंडा ठंडापन लगा है, और परफेक्ट। एनर्जी फ्लो लगी है मैम सारा। परफेक्ट। जी। जी विजय जी। Doctor, two things I want to share. One thing is like, yeah, when I do it, it is pulsating. अंदर ऐसे रखने के बाद ऐसे टुक 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 करके अंदर जाता है, तो बॉडी हिलता है ऐसे टुक टुक करके। वो मेरे को हुआ। लेकिन टुडे मॉर्निंग ना, मुझे ये ट्रांसलेट करने के लिए ये फोन मेरा वाइफ के पास थी। वो शी जस्ट रेड दिस एंड देन शी केम रनिंग, लाइक व्हेन आई वाज ट्राइंग टू वेक अप, शी सेड लाइक व्हाट इज दिस, लाइक टुक 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 करके मेरे को हो रहा है। लाइक मेरे को शी वाज क्लोज कैसे करना है इसको मैं क्या क्लोज करना है, क्या बंद, क्या खुल गया करके। आई वाज थिंकिंग सम मोटर वाटर प्रॉब्लम है। वो तो ये मंत्र पढ़ के ना उसको तो मेरे को भी लग रहा है मेरे सिर के पीछे कुछ खुल गया सर, समथिंग इज ओपन, इट्स नॉट क्लोज्ड। वो सिर्फ ट्रांसलेट करने के लिए पड़ी थी, और उसके बाद फर्स्ट 5 मिनट्स आई डोंट अंडरस्टैंड वो क्या खुल गया क्या बंद हो गया करके। बट एनीवे, बट सो आई न्यू इट्स नॉट नॉर्मल, इट इज इट्स मतलब देखिए इस वाले मंत्र में मैंने जो इमेजिनेशन है वो कैसा है कि गायत्री और महामृत्युंजय ये दोनों, मतलब महामृत्युंजय मेरे हिसाब से ब्रह्मा जी का फॉर्म है, और शिव जी। नॉट शिव तो जी। तो गायत्री और महामृत्युंजय जो हैं वो दोनों हैं, और गायत्री से वेद की उत्पत्ति हुई है, इसलिए वो तीसरा मंत्र जो है वो ज्ञात वेद करके वो है, कि वेद हाँ का जो ज्ञात फॉर्म जो है वो हाँ हमें हाँ गायत्री के थ्रू पता चल रहा है। सो ऐसे करके वो एक फैमिली स्ट्रक्चर है हाँ, जिसमें कि जात में, हाँ। क्रिएशन हो रही है। हम्म ठीक है। एंड ये जो है ये परफेक्टली बैलेंस करता है एनी काइंड ऑफ हार्मोनल सिस्टम को। एनी काइंड ऑफ हार्मोनल सिस्टम मतलब हार्मोनल सिस्टम, जो ओके जो ओके। बॉडी के अंदर का मेस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज होता है उसको वो बहुत फिनोमिनली बैलेंस करता है। ओके ओके ओके। तो ये उसका एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस इशू अगर किसी का भी है, मान लीजिए, मतलब अगर हम मैं यही चीज किसी बच्चे के तौर पे डालता हूँ, तो वो बच्चा जो है वो बच्चे का जो इंटेलिजेंसिया अगर वीक है तो वो ग्रो करना शुरू कर देगा इसको रेगुलरली डालने के हिसाब से। सो लाइकवाइज इसमें बहुत फिनोमिनल एनर्जी है। जी एंड प्रिंस। अगर किसी को ये सिर्फ ट्रांसफर करने का वही मेथड है, या जो कोई बंदा पढ़ के, आई मीन लिख के वो ऐसे करना है, या जी तो मैं तो एनर्जी की बात कर रहा हूँ, मैं पढ़ने और लिखने की तो बात ही नहीं कर रहा। जस्ट मैं कह रहा हूँ ट्रांसफर बस करना इसको चाहिए। उठाइए और डालते जाइए, फोन में दिखे। अब ये किसी भी भाषा में हो, इट डजेंट मैटर एज इट इज लॉन्ग एज नॉट। इसकी एनर्जी जो है वो कितना फिनोमिनल है। ओके। मात्राओं पे मेरा मेजर काम होता है, तो इसलिए आई डोंट नो कि मैं इसे किसी और लैंग्वेज में अगर ट्रांसलेट करूंगा तो वो एक्यूरेट ट्रांसलेशन मैं उसको चेक नहीं कर सकता। Ah, even we tried this ChatGPT thing and all. We tried long back. She says that some of it says error. It's not coming. हाँ, Whatever you have written, no, it is not coming as it is. That's what. खास तौर पे जो र की मात्रा मैं यूज करता हूँ ना, मैं उसमें टॉप और बॉटम दोनों र लगाता हूँ एक ही उसमें। हाँ
What तो is वो टेक्निकली कहीं पर भी उस तरीके का डिपिक्शन नहीं है इन so टर्म्स ऑफ whatever you are doing now, it is not coming properly. It is totally doing different, showing something different. आप So that's जेमिनी why पे करना, जेमिनी पे मिल जाएगा आपको। चैट Gemini. जीपीटी पे प्रॉब्लम है, बट हाँ, जेमिनी के ट्रांसलेशंस आर मच बेटर okay, we'll try, we'll try. ना, तो But उसके anyway, it's better to learn the language than trying to translate. ठीक है। Okay, ठीक thank you, thank you, thank you, जी, thank you. प्रिंसी मैम बताइए। सर स्टार्टिंग में तो मुझे वाइब्रेशन सी हुई बॉडी में, और सर उसके बाद ना मुझे अंदर कलर दिखने लगे, पिंक ब्लू पर्पल इस टाइप से। राइट, परफेक्ट। थैंक यू सर। राइट जी। जी प्रीति मैम, आप कहाँ चले गए थे बीच में? सर वो मेरा हाथ लग गया था वो। अच्छा, नो प्रॉब्लम, हाँ बताइए। सर मैंने कल भी डाली थी, तो कल तो मुझे हर बार 9 टाइम्स मैंने डाली, तो मुझे गूजबम्स आए साथ साथ। ओके। और बहुत बिल्कुल फ्लो जैसे मैं फील कर पा रही हूँ, एनर्जी फ्लो, और मैं अपनी बॉडी के बाहर भी फील कर पा रही हूँ कि एनर्जी बाहर से मुझे, बाहर से भी कवर कर रही है। और राइट, अभी अभी के लिए जैसे हर एक बॉडी पार्ट हंसता है, खुश होता है, वैसे वाली फीलिंग आई मुझे, जैसे मेरी हर बॉडी का हर पार्ट, जो भी उसमें एनर्जी गई है, मैं फ्लो महसूस कर पा रही हूँ उस एनर्जी को। और वो राइट। मतलब हंस रही है मेरी बॉडी के सारे पार्ट्स। मैंने ये बुक्स में ही पढ़ा था कि हाँ मेरी बॉडी बहुत प्रसन्न है, तो मैं, लेकिन आज मैंने फील किया कि वाकई मैं महसूस कर पा रही हूँ कि हर एक पार्ट जैसे हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था बहुत। गुड है जी, गुड है। तो थैंक यू सर। अब ये मेरा एक यूनिक पार्ट है इन टर्म्स ऑफ कि मैं कोई से भी मंत्र को जो मुझे समझ में आए और इनर कॉलिंग होती है, मैं उसको देखता हूँ और उसके बाद उसमें चेंजेस करता हूँ। और वो चेंजेस मुझे कहीं भी टेक्स्ट में नहीं मिलते, बट उसको जैसे ही इम्प्लीमेंट करता हूँ इमिजिएटली वो एक सीरियस इशू को रिजॉल्व करना शुरू कर देता है। सो मतलब दिस इज समथिंग कि ये, अब जैसे मैं नेक्स्ट शेयर कर रहा हूँ, ये है श्री सूक्त, पुरुष सूक्त और कनकधारा स्तोत्र, हाँ, कनकधारा स्तोत्र। तो ऐसे करके ये तीनों के तीनों मैंने मर्ज करके एक पूरा स्तोत्र बना दिया। इस स्तोत्र का जो ब्यूटी है वो कैसे है, जिसकी शादी नहीं हो रही उसको वो ये लगातार इस एनर्जी को डाले। और मतलब अगर मान लीजिए किसी की लड़की की शादी नहीं हो रही है, तो वो ये मतलब मन में ऐसा बोले कि ये मेरी लक्ष्मी है, इसके विष्णु जहां कहीं भी हो आकर इसको लेकर जाए। अगर किसी लड़के की शादी नहीं हो रही तो ऐसे मन में बोलना है कि ये मेरे विष्णु है, इनकी लक्ष्मी जहां कहीं भी हो वहां पर ये दोनों कनेक्ट हो। किसी के संतान नहीं है तो उस सिचुएशन में जो है ये विष्णु लक्ष्मी दोनों है, इनकी जो संतान है वो जहां कहीं भी हो वहां पर वो प्रकट हो। तो ऐसे करके जब ये एनर्जी लगातार उस व्यक्ति में हम डालते हैं तो 2-3 महीने के अंदर जो है वो गुड न्यूज आई जाती है, ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। एंड सर इट एक इज व्हाट क्वेश्चन। अ फिनोम जी जी बताइए मैडम। सॉरी सर। सर आप बताइए प्लीज। नहीं नहीं, कोई नहीं, आप बोलो ना, मैं तो बताइए सर बताइए। सर, इन मंत्र को जब एनर्जी उठाते हैं और लिफ्ट करते हैं और सर अपने अंदर डालते हैं, या हम उसको लिखते हैं सूक्ष्म मंत्र को, तो सर जो श्रीम वाला मंत्र है सर, इसके कोई प्रोटोकॉल भी है कि इस टाइम नहीं करना है, या खाना खा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं सर, ये मतलब कोई बिजी है सर, मैंने मतलब आसपास शोर हो रहा है सर। मैंने एंड जितनी भी चीजें देखी, मेरी जी आवाज सर। आ रही है आपको, क्लियर नहीं आ रही? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। हाँ, मैंने जितनी भी जगह देखा, मैं इसी बात को बोलता हूँ, भगवान के नाम के लिए किस बात का नियम? जिसने ये नियम दिए वो भगवान का ही दुश्मन है। जी। मोटा मोटा इतना ही पार्ट है। अगर आप ठीक है कोई सर। सही काम कर रहे हैं तो आपको मुहूर्त की क्या आवश्यकता है? ठीक है सर। तो इसको करिए, और अगर इससे बड़ी कोई चीज है तो उसी को पकड़नी चाहिए जो भगवान के काम को बिगाड़ सके। तो मैं तो इस सब में बिलीव नहीं करता। मेरे हिसाब से तो जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये पीरियड्स में या इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के तौर पे कभी भी लिखो, कैसे भी लिखो, कोई बस लिखते रहो। ठीक है सर। चैंट थैंक यू करना सर। है चैंट करो। मतलब मैं हमेशा 1:1000 की रेशो में मानता हूँ। मेरे हिसाब से एक बार लिखना
और 1000 बार का चैंटिंग एक बराबर है। ठीक है सर। तो इसलिए जो है, बट जो भी पॉसिबल हो, और कुछ नहीं कर सकते तो एनर्जी लिफ्ट करिए और डालते जाइए। ठीक है सर। अगर ये चीज आपके पास में है, इसको उठाकर जब आप अपने उसमें डालेंगे तो इट विल जनरेट फिनोमिनल एनर्जीज। मैं अभी आजकल रुद्राभिषेक पे काम कर रहा हूँ। हाँ जी सर। मेरे को सबने यही बोला था कि भाई अभिषेक करने का जो प्रोसेस है वो डिस्टॉर्ट होने की वजह से, अदरवाइज वो अभिषेक अपने आप में जो है लॉस्ट इंटेलिजेंस का है। तो तंत्राज तंत्र करके एक बुक है, वो ये कहती है, उसमें एक जगह आया है कि इतनी बार अगर शिष्य का अभिषेक गुरु करता है, 9 साल तक का उसका कोई डिस्क्रिप्शन दे रखा था, तो अगर शिष्य गूंगा भी है तो वो बोलने लग जाता है। तो मैंने जी जब सर। उसको देखा, मैंने किसी को बोला, उसने 8-9 महीने करा, बोला नहीं रिजल्ट नहीं दे रहा है। मैंने 8-9 महीने रोज करा है। तो मैंने कहा इसका मतलब टेक्स्ट में कहीं कोई गड़बड़ है। तो फिर मैंने वो पूरा टेक्स्ट पे काम करना शुरू करा। तो 3 तारीख को मैं आपको जो है रुद्राभिषेक का भी पूरा प्रोसेस दे दूंगा, उसके वीडियोस भी दे दूंगा, चैंटिंग भी दे दूंगा, पढ़ना कैसे है वो भी सारा कुछ दे दूंगा। बट उसको भी करेक्ट कर रहा हूं मैं। तो ठीक वंस है सर। दोज सर, करेक्शंस आर इन प्लेस तो बहुत फिनोमिनल रिजल्ट होगा जी। सर सर एक और मुझे चीज है अभी, सर। सॉरी सर, मुझे मेरी मीटिंग है, सो आई विल बी हाँ मतलब लीविंग हो, नाउ। हमारा भी हो ही गया, 140 हो गया क्लास के तौर पे सर मतलब। हाँ एक जी। चीज पूछनी थी सर, जैसे परसों शिवरात्रि है तो उस दिन पर्टिकुलर डे पे कुछ जैसे पूजा नहीं, पाठ करते कोई हैं सर, वो तो कोई मैं दिन नहीं नहीं कर होता। सकती हूँ। नहीं सर नहीं, कोई मैं कह कोई रहा हूँ चीज कुछ कर कर कोई सकते भी हैं, पंचाक्षरी मैं मंत्र कह रहा है हूँ या जैसे कुछ। जिस दिन चाहे भगवान के नाम के तौर पे ना, देर इज नथिंग लाइक डे ऑफ और डे ऑन। ये सब राइट सर। फालतू की बातें हैं, मैं इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं करता। सर जो पंचाक्षरी मंत्र है वो उसका बताएंगे, गाइड करेंगे प्लीज। मैडम एक एक मंत्र करके नहीं, वो मैं मंत्र जो अभी हमारा रेलेवेंस है उस पर चलते चलते ठीक हैं। ठीक है सर, ऐसे ठीक तो है फिर सर, वो हाँ। क्लास ही नहीं हो पाएगी पूरी। जी जी जी, ठीक है सर, जी ठीक है सर। चलिए जी, थैंक यू सर। पौने 2 बज गए मेरे जी को। सर। ठीक है, नमस्कार सर। राइट जी, चलिए, ओके, बाय थैंक यू। सर। जो थैंक भी यू सर। क्वेश्चन है वो आप व्हाट्सएप पे डालते जाइए। मैं अपना जो है, आज हमारी 5 बजे क्लास होगी नहीं होगी? होगी होगी। नहीं होगी तो ठीक है, लेकिन कितने लोग हैं पार्टिसिपेशन वाले वो भी तो पता चले, बाकी काम करने चलो। के अभी 3 जने हैं ना, क्योंकि 4 जने हो गए। ओके, चलिए ठीक है, 5 बजे कनेक्ट करते हैं, नो प्रॉब्लम्स। राइट सर, थैंक यू सर। ओके, ठीक है, थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू सो मच। विजय जी आप थैंक मैडम को ही बोल दो कि वो ही क्लास ज्वाइन कर ले, एक अलग सिस्टम पे डॉक्टर वो बैठ तो के। इधर ही खड़ी है, डॉक्टर वो तो जा हाँ ही नहीं रही है, मैं भी बोल ठीक रहा है, हूँ। इधर ठीक इधर ही खड़े। आज ही खड़ी हुई, मैं सच में कुछ पीछे ओपन फील हो रहा है। मैंने कहा क्लास खत्म करके मेरा थोड़ा इलाज करो। है। चलो, बढ़िया है, जल्दी से होगा। हाँ तो मेरे विजय को कुछ सर समझ इलाज में कर देंगे सर इनका। राइट, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैंने पता ही नहीं है किधर सुबह सुबह खोल के क्या किया है। चलिए 5 बजे कनेक्ट करते हैं फिर। हाँ जी, हाँ ओके, जी, नमस्कार। ओके, यस यस। नमस्कार। नमस्कार थैंक यू सर। सर फॉर योर टाइम। नमस्कार।